तो स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो में कुरबात में। तो दोस्तों देखो आगे पॉडकास्ट। आइए बढ़ते सीधे पॉडकास्ट की तरफ। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे एक तो हो गया मेहनत, आप 4 साल मेहनत करो, 10 साल मेहनत करो, 11 साल मेहनत करो, एक है तरफ है हार्ड वर्क और एक तरफ है सक्सेस तब मिलेगी जब मार्केट मिलेगी, क्योंकि इन दी एंड आपको पैसे आपके फैमिली लोग नहीं देंगे, आपको अननोन लोग देंगे, चाहे वो आपको क्लाइंट हो, चाहे वो आपके लिसनर्स हो, चाहे वो कंपनीज हो। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको सक्सेस चाहिए, टाइम तो देना पड़ेगा। किसी के लिए वो 1 साल हो सकता है, किसी के लिए वो 4 साल हो सकता है, किसी के लिए 10 साल हो सकता है। यार मुश्किल है यूट्यूब करना। कोई भी एक डॉ पकड़ो, एफएल पकड़ा है, कुरबात भाई के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी हैं। तो एक डॉ पकड़ो, एक जॉनर पकड़ो और उस जॉनर को अगले 6 महीने 1 साल के लिए उसी पे किस तरह से। जस्ट मानक से कैसे मुलाकात हुआ? सारा खेल है कि आप कितने घंटे किसी चीज पे काम करो। अब चाहे आप रात को करो, सुबह करो, वो आपकी बॉडी का ये कोई अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि मतलब वैसे पेरेंट्स तो हमेशा सही बोल रहे होते हैं कि सुबह उठो, हेल्थ के लिए अच्छा है, पर अगर आप 8 घंटे 7 घंटे सो रहे हो और उसके बाद चाहे आप 2 बजे से उठ के काम कर लो, चाहे आप सुबह से कर लो, महीने वो 7-8 घंटे काम को देने जरूरी है। बस ब्रेक ले लेना, क्योंकि नहीं तो ये लग जाएगा। मेरे को जेन्युइनली अभी 2 महीने मेरा नंबर इतना बढ़ गया है ना, माय गॉड। हाँ, ब्रेक ले लेना। एक जॉनर को अगर आप सीख लेते हो तो उसका सारा जो मेटा डेटा है, मतलब उसकी जो जितनी भी नॉलेज है, वो उठा के आप किसी और जगह पे डालोगे, किसी भी और जॉनर में डालोगे। जैसे हमने हाउस बनाया 3 साल, उत्कर्ष ने भी ऐसे बनाया, मैंने भी हाउस बनाया। अगले 3 साल उस एनर्जी को डाल दिया फ्यूचर बेस, हाइब्रिड ट्रैप, डबस्टप में। फिर वहाँ से उठे हिप हॉप में आ गए, फिर वहाँ से उठे किसी और चले गए। बट 2-2 3-3 साल दिए इसमें। लोगों का क्या है कि अगर वो कोर्स भी ज्वाइन करते हैं या वो कोई भी यूट्यूब चैनल पे करते हैं, एक दिन उनको सीखना नया जॉनर आया फॉन्क, एक दिन उनको सीखना नया जॉनर आया ये, एक दिन उनको सीखना ये, एक दिन वो। ऐसे मत करो। बट तब भी कुछ ना कुछ ट्राई करते थे। कभी एक कुछ और चैनल बना लिया, कभी कोई एडिटिंग जैसा चैनल बना लिया, कुछ ना कुछ करा है पहले भी। मेरे पापा बोलते थे, अब तो मेरे पापा नहीं है, कि तुम सबसे बड़े गधे हो घर के। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि हम गधे हैं। फिर कहीं पे मेरे को एक वर्ड मिलता है, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। एक साधारण आईफोन 16 कितना खरीद सकते हैं आप अपने महीने के इनकम से? थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। कितने का होता है? चलिए 80 मान लेते हैं ना। किसी महीने 10, किसी महीने 15। अरे भाई साहब क्या बात है, हमें भी थोड़ा इधर। Mark, can you buy me a flat in USA? Yeah, I'm in a podcast. I'm coming right now. अब बस आ गया। हेलो भाई, मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट मंडप लगा दे, बस पॉडकास्ट के बाद जा रहे हैं। हम दोनों पता है इसीलिए जिम हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आया समझ में? हम लोग क्यों एक जैसे हैं? काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को हेल्प से उसके बदले में थोड़ा सा मनी चार्ज करना, ताकि घर चला पाए और थोड़ी सी लंबा ले पाए। ज़्यादा सीरियस हो गया। ये सही था। बात के लिए बाय। ऑलराइट गाइस, आज हमारे साथ है उत्कर्ष और कार्तिक भाई। बेस लीला काफी नामी हमारे पूरे भारत में। बेस लीला नाम में भी कितना वजन है यार। आपको भी जिम करना है, देखो घुमा के रोस्ट कर दिया। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉडकास्ट हमारे उत्कर्ष भाई के साथ और कार्तिक भाई के साथ। वीडियो में बने रहिएगा। बढ़ते सीधे वीडियो की तरफ। लेट्स गो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम आप लोग से ये पूछना चाहते हैं, आप दोनों भाई हो ना? कॉलेज में मिले थे हम दोनों दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स। आप दोनों भाई नहीं हो ना? सीरियसली? ना। लेकिन किसी को आप बोलने वाले हो ना तो वो बिलीव नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों से मिलता है हमें कि दोस्त है, नहीं आप भाई लगते हो, भाई लगते अच्छा, ये बेस लीला नाम पड़ा कैसे यार? हो। बता दे उत्कर्ष। तो बेसिकली हमने साउंड इंजीनियरिंग की डिग्री करी हुई है, बेस इन साउंड। तो कार्तिक वहाँ मेरे सीनियर है और मैं जूनियर था। हमने साथ में ऐसे ही रैंडमली सोचा कि बेसिला स्टार्ट करते हैं एक चैनल। बेसिला नहीं, हमने सोचा बस एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, जिसमें हाउ टू हैं। वीडियोस बनाएंगे। और हमें अभी चैनल का नाम नहीं पता है, बट क्योंकि सीनियर है और मैं जूनियर हूँ, हमने बोल दिया कि करना है, तो हम दोनों डेडिकेशन से लगे हुए हैं। सैटरडे आए कॉलेज के स्टूडियो में, वहाँ हमने कैमरा रख रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी पड़ी है, आप चाहे तो डाल भी सकते हो, वीडियो दे देंगे। तो हमने कैमरा रख रहा हूँ, मैं वहाँ कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ और कार्तिक मेरे से पूछ रहा है, उसमें ना माइक लगा हुआ है, कार्तिक ने माइक लगाया हुआ है, उसपे एको लगी हुई है, तो वो कुछ भी बोल रहा है तो लाइव फीडबैक आ रहा है एको के साथ। उसने बोला हेलो हेलो उत्कर्ष, चैनल का नाम क्या रखना है? और वहां मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता क्या रखना है। कहता रामलीला, बेस लीला, रैंडमली। सो बेसिकली हुआ ये, थोड़ा सा और बताऊं तो हम थे उस टाइम चल रहा था, आई थिंक रामलीला का समय था, ठंड गई थी। अच्छा। तो हमें वैसे ही वो था कि दिल्ली में होती है रामलीला, पर साउथ में इतना क्रेज नहीं है रामलीला का, दिवाली का कम दिखता है वहां पे। तो अंदर से था ही वो चीजें, और प्लस हमें यूट्यूब का एक रात तक चैनल का नाम नहीं था, तो हम सोचे थे कलयुगा। कलयुग का इंग्लिश में सब में वो होता है ना, रामा कलयुगा ऐसे, तो हमने कलयुग नाम रखेंगे, लेकिन हमें था अच्छा नहीं लग रहा, अभी पक्का नहीं करा था हमने वो नाम। फिर बैठे हैं उत्कर्ष, फोन स्टैंड भी नहीं था हमारे पास, जो माइक का केस होता है वो जो फ्लाइट केस, उसमें ऐसे अटका के कैमरा लगा रहा है
और वो कैमरा भी क्या था, हमारे पास 10,000 रुपए का नया फोन लिया था, रियलमी 5 प्रो या कुछ ऐसा था, हाँ जी। और वो लगा रहे थे। तो हमारे पास ना स्टैंड है ना माइक है, कुछ नहीं है हमारे पास, बस ऐसे लगा दिया। और कॉलेज का स्टूडियो है, स्टूडियो लाखों का था, माइक हमारे पास, कैमरा कुछ नहीं था। अब क्या कर रहे हैं हम, वो लगा रहे हैं ये, और मैं प्रो टूल्स चल रहा था स्टूडियो में, तो ऐसे ही उस पर टॉक बैक पे मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो, तो वो रिपीट होके आ रही है आवाज। तो मैं ऐसे ही सोचा आप लोगों का रामलीला में स्वागत है, क्योंकि वो वैसा गूंज के आती है हाँ जी, रामलीला हाँ में। जी। तो गलती से मैंने कहा राम हटाऊंगा बेस लगाऊंगा, चलता ही था खुराफाती दिमाग, तो जल्दी से बोल दिया आप लोगों का बेसिला में स्वागत है। उसने कहा ओ बेसिला, मैंने कहा बेसिला कैसा लग रहा है, उसने कहा ओ बेसिला, मैंने कहा ओ बेसिला, ऐसे करके होगा कि बेसिला बढ़िया नाम है, बढ़िया बस वो लग रहा नाम वहां से बेसिला पड़ गया। तो हम स्टार्टिंग से ही डीजेइंग नेम्स ना ढूंढते रहते थे कि इंडियन नेम को रिमिक्स टाइप कर देंगे, तो वो रामलीला और बेसिला भी ऐसे ही हो गया, बस वाह क्या बात तो है। एक यूनिक नाम मिल गया बस। ओके, तो जब आपने बेस लीला बनाया और अभी अच्छा आप लोग का ग्रो भी कर गया चैनल, लोग आपको जानने लगे, पॉपुलर हो गए, तो जब आप पॉपुलर हो रहे थे या जब आप हो चुके थे, कभी आप सोचे थे कल तक भी कि आपको मेरे से मिलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसे हमने आपका चैनल भी अभी रिसेंटली देखा है, तो उससे पहले हमें आइडिया नहीं था। हमें इतने बड़े चैनल पे हमने सोचा नहीं था हम आएंगे अभी तक। ये पोपट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, आपने एक चीज नोटिस किया, हम आपसे बहुत पहले ही जुड़ चुके थे, आपने नोटिस नहीं किया? हम्म। अभी आपने बोला जब हम लोग नाम अपना रख रहे थे बेस लीला, हाँ जी। लाइक रामलीला हमने सोचा, फिर बेस लीला, हमने कुराफाती दिमाग लगाया, तो वहां पे भी कुरफात का जिक्र है किसी रूम में, लेकिन फिर भी चलिए वन वर्ड फॉर कुरफात। खुराफाती वही है सच में, लिटरली की स्पीड, आई थिंक स्पीड स्पीड, हाँ, आपका चैनल ग्रो भी खुराफाती स्पीड है। से करा है, तो खुराफाती दिमाग तो है कि कंसिस्टेंट और हम थोड़ा वो बोलते भी वैसे है ना, सुसो कहते करके, मैं थोड़ा इस तरीके से मैं बोलता हूँ, है ना, फास्ट फास्ट। चलो ठीक है भाई, कुराफाती। एक बात और पूछना है, हम अभी आप लोग के साथ लगभग 1 घंटे से 1 घंटे से, ठीक है, हमने नोटिस किया काफी ज्यादा आप लोग ना डिसिप्लिन्ड हो। ये मेरे से नहीं हो पाता है, तो ये मैं ऑडियंस का नहीं पता कितना इस चीज का फायदा उठाएंगे, बट मेरे को ये चीज सीखना है कि मैं, पता है, रात में, लाइक रात में नहीं, एक्चुअली शाम में 7 बजे 8 बजे सो के उठता हूँ, पूरी रात जगा रहता हूँ, फिर मॉर्निंग में 10 बजे सोने जाता हूँ। तो मेरे को इस चीज़ को सुधारना है और लाइफ में ना थोड़ा डिसिप्लिन होना है। जैसे आपने बताया, आप टाइम पे खाना खा लेते हो, फ्री हो जाते हो, एकदम हर चीज़ के लिए, काम के लिए भी ऑलवेज रेडी होते हो। मेरे को ये चीज़ सीखना है, कैसे होगा ये, इतना डिसिप्लिन्ड कैसे रहेंगे? जैसे आप तो, आपके तो चेहरे से ही डिसिप्लिन मतलब टपक रहा है। हाँ। मतलब मैं तो ये कहूंगा उत्कर्ष तो तब भी काफी डिसिप्लिन रहता है, बट ऐसा नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में हम दोनों, जब हमने बेसिकली स्टार्ट करा था, हम लोग भी लेट सोते थे, हम लोग भी जगे रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, और ना हमारा डिसिप्लिन कंटेंट में था ना कहीं था। वो धीरे धीरे जब हमें दिखा ना कि रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हमारा जो आई थिंक सबसे बेस्ट चीज रही वो ये रही कि हमें कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे। 1.5 साल तक हमारे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर थे, तो कुछ उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो 0 से 500 तक हम सिर्फ 1.5 साल में पहुंचे, बट अगले 1 साल के अंदर हम 30,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचे। और वो पहुंचने का रीजन था कि हमने हफ्ते की 2 वीडियोस कर दी। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही हमने वो करी, तो हमारे को डिसिप्लिन में आना पड़ा कि कंटेंट शूट करना, एडिट करना, शूट करना, एडिट करना, सब कुछ खुद ही करना है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे वहां से हमने सीखा। फिर जब हमने एक लड़का रखा, मान लो एडिटर रखा, अब वो सुबह 10 बजे आ रहा है, हम तब तक नहा धो के नहीं बैठे, तो हमें अपने आप को गिल्ट हो रहा है कि यार हमने ये चीजें ठीक क्यों नहीं कर रखी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो क्या करा कि थोड़ा जल्दी सो लेंगे, जल्दी उठ जाएंगे। तो डिसिप्लिन अभी भी हर जगह नहीं है, देख सकते हो बॉडी पे डिसिप्लिन नहीं है, मतलब एडिटर भी कहीं ना कहीं आपका ये रीजन है। एडिटर नहीं, मैं आपको मेन बताता कोई हूँ। भी टीम होना और प्रॉब्लम होना, सेकंड रीजन जो मैं अपने लिए काम करवाता हूँ कि मान लो आपको एयरटेल का रिचार्ज करना है, आप क्या मंथ एंड तक बोलोगे चल शाम बाद में कर लूंगा। मंथ एंड पे आने के बाद वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने रिचार्ज नहीं करा तो आपका जो चार्ज है उस पर आपको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आपको लगता है डर कि भाई क्यों भरूं मैं एक्स्ट्रा 200 रुपए, फटाफट अभी रिचार्ज करता हूँ। तो मैं कैसे काम करता हूँ, अगर मेरे को अपने आप को लाइफ में XYZ जगह एक जगह देखना है, तो वो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ क्या मैं वो सही काम कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं अपने आप को डराता हूँ कि भाई तू डर, क्योंकि तेरे को एक जगह पहुंचना है। जैसे मेरे मॉम डैड ने लाखों रुपए खर्च दिए, रेयरली मेरे किसी दोस्तों में किसी के मॉम डैड ने लाखों रुपए अपने पैशन पे खर्च दिए, मेरे लिए खर्च दिए, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। तो आई एम लाइक कि मेरे को डर लगता है कि मेरे को एक जगह पहुंचना है और मैंने उनको वो चीज इनडायरेक्टली प्रॉमिस करी है। तब तो मैं बचपन वाला दिमाग था, बट अब मैं अपने आप को डराता हूँ कि अगर मैं आज मेहनत नहीं करा, अगर मैं सुबह उठ के 7-8-11 घंटा डेडिकेटली बेसला को नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे को जहां भी आगे पहुंचना है, आज म्यूजिक कर रहे हैं, कल को हो सकता है कुछ और कर रहे हो, AI बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बिल्कुल, बट काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को हेल्प से उसके बदले में थोड़ा सा मनी चार्ज करना ताकि घर चला पाए और थोड़ी सी लंबोर्गिनी ले पाए। ज्यादा सीरियस हो गए, डिसिप्लिन में डरा दिया। ये सही था। हाँ। एक बार फिर से कार्तिक उत्कर्ष। हाँ, मैं कार्तिक हूँ, उत्कर्ष पता नहीं है इनको। नहीं पता है मेरे को, मेरे भैया ना उत्कर्ष है। अच्छा। और वो हैवी है। ओके, और कार्तिक भैया जो है वो
पतली है। तो उल्टा हो गया थोड़ा। ओके, एक सवाल और है। तो मतलब ये तो सबको पता है कि हमारे कॉमन ऑडियंस है, हम लोगों के सभी के, है ना। एक चीज अभी जो देखने को मिल रहा है, अक्सर उत्कर्ष वीडियो में दिख रहे हैं, आप गायब हो गए हैं। क्या कोई मतलब मेजर कारण इसका? नहीं ऐसा कुछ इसका नहीं है। इसका मेन रीजन ये है, देखो मैं बताता हूँ कि मान लो आप एक कंपनी रन करते हो जब, तो कंपनी में जो ऐड करने आता है, बेसिकली मार्केटिंग करने आता है, उस पर एक बंदा आता है, सीईओ खुद नहीं आता। तो क्या होता है, अब ये जो कंटेंट क्रिएशन है एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे सीईओ को खुद कंटेंट बनाना है। अब हमारे साथ बेस्ट चीज ये है कि हम 2 बंदे हैं। तो अगर मैं अगर मार्केटिंग पे बेसिकली यूट्यूब आप क्यों चला रहे हो, आप यूट्यूब इसलिए चला रहे हो बिकॉज यूट्यूब हेल्प्स यू टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपकी मार्केटिंग है, राइट। सो अगर मैं वहां के कंटेंट बना रहा हूँ, तो हायरिंग के बारे में कौन सोच रहा है, प्रोडक्ट नया बनाने के बारे में कौन सोच रहा है, एआई में क्या सॉफ्टवेयर नए आ रहे हैं वो कौन सोच रहा है, उसके बारे में और हम क्या थॉट प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल को हमें कुछ नया लॉन्च करना है, क्या वो लॉन्च करना है वो नहीं करना, उसके लिए भी बहुत थॉट प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए अभी हमने रिसेंटली जब से हम मोहाली आए, हमने सोचा कि भाई मैं एक डिपार्टमेंट संभालता हूँ, तू एक डिपार्टमेंट संभाल, और हम अपने अपने डिपार्टमेंट में किल करते हैं, रादर देन हम 2 बंदे एक ही चीज पे घिसे बिल्कुल, लेकिन ऑडियंस तो चाहेंगे ना कि हमने ट्राई करा, अपने काफी बार ट्राई करा कि हम दोनों बैठ के अगर वीडियोस हम बना रहे करते तो भी हैं क्या बीच रिजल्ट बीच आ में। रहा है। हाँ मतलब दोनों अगर बैठ के बना रहे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, उत्कर्ष अकेले बना रहे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं अकेले बना रहा तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इवेंचुअली निकला कि लोगों को मेन है कि हम उनको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दें, वो हम दे पा रहे हैं चाहे अकेले चाहे साथ में, तो उतनी वैल्यू है। पर हम बीच में साथ में आ रहे हैं, बीच guys, में बहुत आते हैं, वीडियोस कुछ आपको फन दिखेंगी वीडियोस में आते हैं जिसमें मैं वाली। सिर्फ हेलो हाय और आउटरो देने आता हूँ। तो बस ऐसे है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मेजरली है कि अगर कुछ काम अभी हम और ट्राई कर रहे हैं, पीछे बहुत सारी हाँ। चीजें ट्राई कर रहे हैं, और मेजरली वो कर हम सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही रहे कि हम कुछ नया बना दें, कोई सॉफ्टवेयर बना दें, कोई कोर्स बना उसके दें, लिए ना ऐसा करते हैं। सोचना पड़ता तो है वो। उसके लिए टाइम हाँ। के चक्कर में थोड़ा सा पीछे वाली चीजें कर रहे हैं, और टीम को मैनेज करना, कुछ करना, उन सब चीजों में टाइम चला जाता है। बाकी वेस्ट भी बहुत होता है टाइम, ऐसा नहीं है, तो बस यही चलता रहता है। तो हम अच्छा, बाय द वे, आपने मेरा कंटेंट देखा है क्या? हाँ जी, हाँ, मतलब हाँ। 1-2 वीडियो तो देखा देख है। लिए होंगे और ना। हमें भी पूछना है आपसे कि आपने इतनी स्पीड में कैसे ग्रो करा, आपका क्या राज है? मेरा कोई राज नहीं है, मतलब हम थोड़े उटपटांग इंसान हैं। हो सकता है कि जिस समय आप लोग सो रहे थे, मैं उस समय काम कर रहे थे, तो थोड़ा आप पर रात को स्टिल कुछ सोते हैं। आपका कुछ तो होगा, कुछ एक ऐसा जो आपने सोचा कि मैं ऐसे से बनाऊंगा, और जब आपको दिख मेरा रही थी क्या progress, सीन है तो क्या ना, करा? एक्चुअली मैं ना, लगभग लोगों को लगता है कि मैं 2 साल 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं 2-3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ 7 से 8 साल हो चुका है। जब मेरा प्रोडक्शन में 6 साल ही हुआ था ना, तो मैं अपने लोकल में ना लोगों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था मैंने, कि देख म्यूजिक ऐसे बनता है, ये होता है, घर बुला बुला के उसे पढ़ाता था। ठीक है, वहीं से पढ़ाने का मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया था। थोड़ा बहुत पता चल गया मेरे को कि लोग को क्या चाहिए। लोग का प्रॉब्लम क्या पता है, टॉपिक्स प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, लाइक व्हाट इज मिक्सिंग, व्हाट इज मास्टरिंग, लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि दे नो, इतना उन्हें पता है कि मिक्सिंग मास्टरिंग क्या है, बेसिक चीजें जानते हैं। उनकी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि भाई फेज इशू क्या है ना, फेज इशू क्या है, एक्चुअली क्या है फेज इशू। वो जानते हैं कि साउंड कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट एक्चुअली उस चीज को वो समझ नहीं पा रहे, स्टिल नहीं समझ पाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को हम पकड़ के, हम बस प्रॉब्लम डाले अपने चैनल पे, आपने सॉल्यूशन डाला है, हमने प्रॉब्लम डाला, बट स्टिल आप लोग बहुत आगे हो मेरे से, तो नहीं बट हमने मतलब प्रॉब्लम जिस पे काम किया प्रोग्रेस है। पे आपका चैनल आपने ग्रो करा है, और जितना आप कंटेंट डाल रहे हो, जिस टाइप का कंटेंट डाल रहे हो, तो उतनी तेज हमने नहीं ग्रो करा, हमें तो बहुत टाइम लग गया हमें उल्टा। 5 साल। हमें 5.5 साल से ऊपर हो गए। हमने 2020 फरवरी 1 को पहली वीडियो डाली है, तब से लेके आप लगा लो 5 साल प्लस हो गए। मेरे पापा बोलते थे, अब तो मेरे पापा नहीं है, कि तुम सबसे बड़े गधे हो घर के। तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए कि हम गधे हैं। फिर कहीं पे मेरे को एक वर्ड मिलता है, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। बस मेरे को लगता है वही रीजन है, ऊपर वाले का मेरे पे हाथ होगा। बट आप कंसिस्टेंट हो, वो भी एक उसका रीजन सच में हम हैं कंसिस्टेंट। मतलब अभी Seriously? तो दिखता डालते तो है तो आपके चैनल पे कि आपकी वीडियोस डल आपका रही हैं क्योंकि speed चैनल में, जब और से आए उससे कि 60 क्रॉस करा है, 60,000, तब से हमें दिखने लग गया। तो हम देख भी होते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, और देखना भी चाहिए सबको, कि इन द एंड ये बिजनेस है। तो उसमें बीच में आपने जितना मैंने आपके चैनल को ट्रैक करा है, कि वो ये है कि क्या आप एफएल पे कंटेंट बनाते हो, एफएल पे ही होता है मेरा। एफएल पे होता है, तो उसकी ऑडियंस भी ज्यादा है। एक तो मेरे को ये रीजन लगता है इनका, और दूसरा रीजन मेरे को लगता है कि बीच में आपने काफी कंसिस्टेंसी ना करते हुए बनाई है। मुझे लगता है रॉ है, मतलब ना काफी ज्यादा और तीसरा कंटेंट रॉ रॉ है हो सकता आपका। है, हाँ, ये हाँ जी, हाँ जी। हमारा भी एक स्टार्टिंग में काफी रॉ कंटेंट था, अभी भी कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आ जाता है कि हम टॉपिक अब सोच समझ के बनाते हैं। आई थिंक आप जो भी करते हो, आप पूरा एक टॉपिक सोचते हो तो उस पे 1-1.5 घंटा Fun। बैठे हो, फन चल रहा है, कुछ चल रहा है, स्क्रिप्ट भी नहीं non-edited होता सा इवन वैसा। कुछ। हाँ। वही चीज अच्छी लगती है सबको। आई थिंक हमारी भी जो बेस्ट वीडियोस आज तक काम करी हैं वो वीडियोस हैं जहाँ पे हम एक सेटेड वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि कैमरा चल रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं, और वो पूरा सिनेरियो दिखा रहे हैं हम स्टूडियो का।
तो वो है, तो आपके में वो स्टूडियो का फील दिखता है, पूरा Blog सिनेरियो type दिखता है, ब्लॉग टाइप दिखता है। ब्लॉग टाइप, यस। हाँ, तो वो चीज़ है आपकी जो मेन आई थिंक है। ये भी पता है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज भी असर किया, ये हाँ जी। चीज रात में जो जग के काम करना। लेकिन आप लोग का यार इज गुड कि सुबह के 6 बजे जग जाना। स्टिल हम अभी वहीं पे अटके हुए हैं आप लोग का, कि आप लोग इतने डिसिप्लिन हो। सुबह के भाई 6 बजे सुबह में उठ जा रहे हैं, 25 साल के हैं, 6 बजे सुबह में उठ जा रहे हैं। भाई साहब क्या बात है यार, ये ऐसा Hats off to you. बचपन मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट मेरे को अगर रात को लेट सोना है ना, उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। ये अच्छा, अच्छा। सिस्टम है। अब ये सिस्टम अगर आपका रात का काम अच्छा, दोनों ही 6 बजे उठ जाते नहीं हैं नहीं क्या? नहीं, मैं कहता हूँ वो उठता है, मेरा तो उल्टे भाई आप ही की तरह रूटीन था। हाय, अब धीरे हम धीरे दोनों धीरे पता कोशिश कर है रहे हैं। इसीलिए जिम हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आया समझ में, हम लोग क्यों एक जैसे हैं। बट जैसे आपका जो सिस्टम है ना, इंडियन तो सारा खेल है कि आप कितने घंटे किसी चीज पे काम करो। अब चाहे आप रात को करो सुबह करो, वो आपकी बॉडी का भी ये कोई system वो है। हाँ, ये कोई अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि मतलब, वैसे पेरेंट्स तो हमेशा सही बोल रहे होते हैं कि सुबह उठो, हेल्थ के लिए अच्छा है। पर अगर आप 8 घंटे 7 घंटे सो रहे हो और उसके बाद चाहे आप 2 बजे से उठ के काम कर लो, चाहे आप सुबह से कर लो, मेन है वो 7-8 घंटे काम को देने जरूरी है बस। ब्रेक ले लेना, उसके अलावा क्योंकि कुछ नहीं तो ये लग जाएगा। मेरे को जेनुअनली अभी 2 महीने मेरा नंबर इतना बढ़ गया है ना, अच्छा, माय गॉड। हाँ, ब्रेक ले लेना। यानी कि चाहे आप रात में काम करो या दिन में काम करो, ऑल इज गुड। आप दिन में काम करते हो, हम रात में काम करें, तो मेरे को इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेने का जरूरत नहीं है नहीं, कि बहुत ना, बहुत ना। लोग बोलते हैं कि मतलब सक्सेसफुल आप तभी होगे अगर आप सुबह उठोगे करोगे। इतने लोग मिल गए हमें जो हमसे 10 गुना ऊपर हैं, 20 गुना ऊपर हैं, 100 गुना ऊपर हैं, बट वो लोग अपनी मर्जी से सुबह 4 बजे सो रहे हैं और 2 बजे उठ रहे हैं। बट वो 2 बजे से लेके फिर अगले रात के 10 बजे तक जो काम कर रहे हैं, फिर वो उसमें जो उनकी क्वालिटी है काम की, वो मैटर सर ने तो खुद ही आंसर दे दिया कि आपका चैनल क्यों ग्रो गया है। मैं thought हो गया। तो वही है वही और रात को आइडियाज अच्छे आते हैं वैसे कई बारी, क्योंकि आप रात को इतनी शांति होती है, सब लोग सो रहे होते फोकस हैं बढ़ जाता कि है। फोकस बढ़ जाता है। और सुबह भी सेम चीज है कि अगर आप सुबह 5 से 7 बजे उठ रहे हो तब तो ठीक है, बट उसका जो क्योस स्टार्ट होता है फिर उसमें फोकस नहीं आ पाता। ओके, अच्छा, एग्रेशन का क्या सीन है? आप लोग एग्रेसिव होते क्या? एकदम एकदम जेन्युइन, एकदम जेन्युइन, अब नहीं, किसी बात पे नहीं कम हो अब गया नहीं, अब बहुत। कम हो गए उल्टा। होते हैं ना? नहीं, उत्कर्ष में भी पहले बहुत थोड़ा बहुत लड़ते थे, अब वो चीजें खत्म ही हो गई हमारी ना नहीं, बिल्कुल ही। आपस में नहीं, आपस में भी लड़ाई होता है क्या? आपस में आपस मतलब में- मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया किसी छोटी चीज पे कि ये हाँ। करना है, ऐसे करना है, वो करना है, ये क्यों नहीं करा, अब वो भी नहीं होते। अच्छा, हमारे घर में तो हम लोग जितने मेरे टीम है, हाँ जी। जूते के लिए चाय के लिए लड़ते रहते हैं कि तुमको ज्यादा क्यों मिल गया, मेरे को कम क्यों मिल गया। नहीं, ओके, हम लोग So, अपने अपने चीजों में एग्रेशन involve रहते हैं। एग्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? आई थिंक वो विद टाइम आ जाता है। अब जैसे मेरे को याद है कि मैं बैंगलोर में था, दिल्ली तक जब तक थे तो दिल्ली वाला एग्रेशन था, लड़ाई वड़ाई वो सब था दिमाग में। बट जब बैंगलोर गए तो समझ आया कि यहाँ पे हम अकेले कॉलेज आए हैं, वहाँ पे उन लड़के जो बैंगलोर में पहले से रह रहे हैं उनके अपने ग्रुप हैं, उनसे हम लड़ेंगे भी तो वो भी हमें कूट जाएंगे। तो वहाँ पे आपको समझ आ गया कि आप इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर आप तुर्रम खां बनने की कोशिश भी करोगे तो आपके ऊपर बहुत कोई और आपसे बैठा ऊपर है। कोई बैठा है, आपसे नीचे कोई बैठा है, तो फायदा ही नहीं है। तो वहां जाके ना, जब आप दूसरे शहर रहते हो और घर से अलग रहते हो, अपने ग्रुप में नहीं रहते हो, जो बचपन का ग्रुप बना होता है, तो धीरे धीरे आपको अकल आ जाती है कि लड़के मर के कोई फायदा नहीं है, काम पे फोकस करो, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग, पता है क्या होता है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो काफी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, ये नोटिस किए हैं क्या? मतलब सभी नहीं, बट हाँ, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम लोग फेस नहीं कर पाता। मेरे को इवन ये लगता है ना कि जो, खास करके मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जी। बट 90%, बहुत बड़ा मैं एक परसेंट बता रहा हूँ, 90% लोग मेरे को वही इंट्रोवर्ट लगते हैं जो दुनिया को फेस नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, मेरे हिसाब से मेरे कुणाल इंट्रोवर्ट है, ठीक है। मेरे जो भैया है अंकित भैया, वो इंट्रोवर्ट है। तो ये लोग छोटे छोटे चीज पे, लाइक कल इनको एक कॉल आया गाड़ी के लिए कि आपका गाड़ी बनना है, इतना इतना खर्च हुआ है, तो इन्होंने तुरंत मेरे पास फोन दे दिया, तुम बात करो। ये उस चीज को भी फेस नहीं कर पा रहे। तो कैसे, अब इसको म्यूजिकली लेते हैं कि लोग इसको कैसे लाइफ में कॉन्फिडेंट बने, इस चीज में कॉन्फिडेंट कैसे बने, इस चीज के लिए फेस कैसे करें लोगों को, क्लाइंट्स को। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मैं खुद बहुत इंट्रोवर्ट था और मैं ओमेगल पे जाता था। और हम सबकी मोस्टली, हम लोग इंडियंस हैं, हम हिंदी में बात करते अच्छा, हैं। एक मिनट, मैं बस रोकना चाहूंगा 1 मिनट के। ये ओमेगल क्या होता है? ओमेगल बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्ट्रेंजर्स को वीडियो कॉल कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं वहां पे जाता था और हम सब इंडियंस हैं, हम सब नॉर्थ से हैं, हम सब हिंदी पहले बोलते हैं। सब मोस्टली लोग इंग्लिश में यहाँ कंफर्टेबल नहीं होते, साउथ में अलग सिस्टम चलता है। तो मैं जाता था ओमेगल पे और मैं खुद बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं ओमेगल पे जाता था, इंग्लिश में बात करता था, स्टार्टिंग में इतना अटकता था कि मतलब बहुत अटकता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओमेगल पे इंग्लिश पे जा जाके अच्छा। मैंने उसको फिक्स कर लिया। बट बेसिकली मैंने क्या करा, मेरे को प्रॉब्लम थी, मैंने उसका देसी जुगाड़ ढूंढा। मैं कॉलेज में था, पैसे नहीं थे कि मैं ट्यूशन लगाऊं कॉन्फिडेंस गेन करने की। ओमेगल पे गया, देसी जुगाड़ ढूंढा, बात करी। ओमेगल से क्लाइंट्स भी बना लिए। रिसेंटली मैं अभी सिंगापुर भी गया था उसी ट्रिप से, तो वो जो क्लाइंट जिससे मैं मिला था वो मैं ओमेगल से मिला था। अच्छा। और वो क्लाइंट साउथ इंडियन है, वो इंग्लिश में बात करता है। मैंने उससे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करी,
मैं उससे मिलने भी गया, ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। आप जब किसी भी स्ट्रेंजर से जब बात करते हो ना, आपकी जब आपको डर लग रहा होता है, आपको डरना नहीं है, आप उसको हल्का सा फेस मार लेना। आप जहाँ फेस मार गए ना, आपने फाड़ दी। ये सारा system। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। तो इस पे अगर मैं आपको बोलूं, इस पे मेरा तो बस यही पॉइंट है कि इंट्रोवर्ट होना पावर ही है, और वो पावर इसलिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा घर पे रहोगे, जितना ज्यादा अपने कंप्यूटर के साथ रहोगे, आप टेक्निकल चीज़ों पे, प्रोडक्शन पे, एडिटिंग पे, वीडियोग्राफी, कोई भी ऐसी स्किल्स आपको जो डेवलप करनी है, तो वो इंट्रोवर्ट ज़्यादा इजीली कर सकता है। जो ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मैंने उनको देखा है, वो लोग कभी भी ऐसी क्रिएटिव स्किल्स में नहीं आ पाते, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते एक जगह बैठ के। तो इंट्रोवर्ट होना अच्छी चीज़ है, बट अगर आप कॉल को फेस नहीं कर पा रहे, आप ऐसी चीजें फेस नहीं कर पा रहे, तो वो इंट्रोवर्ट लोगों से भी नहीं मिल पा रहे, तो वो इंट्रोवर्ट नहीं है, फिर वो एक प्रॉब्लम है, वो एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो आप धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, लोगों की स्किल्स पे, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो। वो एक प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम की तरह देखो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं, कोई मेरे से कुछ पूछ रहा है, मैं उसको सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, तो ये कोई इंट्रोवर्ट वाली चीज नहीं है, वैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो फिक्स कर लो। एंड जो इंट्रोवर्ट वाली चीज है कि अंदर रहता हूँ, घर में रहता हूँ, काम करता हूँ, वो एक आपकी पावर है, उसको इस तरीके से अगर म्यूजिक करना है, म्यूजिक में मोस्टली बिजनेस होता है, और बिजनेस करना है तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, है ना। एक्सट्रोवर्ट का भी पार्ट होना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप अगर ऐसे हो जो घर में बैठ ही नहीं सकते, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने भाइयों को, दोस्तों को, कि वो बैठ ही नहीं सकते घर पे, तो वो प्रोडक्शन नहीं सीख सकते, क्योंकि उनको बाहर निकलना, डॉग के साथ नहीं बैठ सकते। पर वहीं पे मैं वही कह रहा हूँ, इंट्रोवर्ट को वहां तक ही रखो कि मुझे बैठ के काम करना है, पर जब बात आती है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, जब बात आती है किसी से कोई नेगोशिएशन करने के लिए, तब एक्सट्रोवर्ट भी छोड़ दो, तब तो आपको नेगोशिएट करना है, तब आपको मतलब क्रैक करनी आनी चाहिए सब चीजें, कि मैं बैठा हूं तो मैं फाड़ के आऊंगा। तो वो चीज के लिए आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो एक ऐसा सवाल है जो कि थोड़ा पर्सनल है, लेकिन लोगों का हौसला बढ़ाना हमारा काम है। हाँ जी, यही काम करते हैं ना हम लोग। क्या करते हैं, ट्यूटोरियल क्यों बना रहे हैं? सिर्फ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, हौसला के लिए भी, थोड़ा खुशी देते हैं इन लोगों को। आप लोग का इनकम कितना है, मान लीजिए, कितना नहीं बताना है, कैसा चल रहा है इनकम, पैसा कितना आ रहा है? मतलब जितना भी आता है फिर वो कम ही लगता है एक टाइम बाद। तो अब जैसे हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वो चीज़ें, तो इनकम बढ़ी है, ऐसा नहीं हुआ घटी है, और मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। पहले जैसे बताया 1.5 साल तो कुछ था ही नहीं, फिर अगले साल आया तो वो 10x ही हो गई। बट फिर वो 10x मान लो, अगर एक एग्जाम्पल ले लो, 1 लाख रुपये महीना है, तो अब वो आपको दिखेगा कि अब मुझे उसके लिए एक एडिटर रखना है, उसके लिए ये बंदा रखना है, क्या रखना है, तो फिर वो एक्सपेंस बढ़ गए। फिर हमें और ऊपर गए, फिर हमें दिखा कि नहीं, हमें स्पेस बढ़ा चाहिए, फिर वो और बढ़ गए। तो एक्सपेंस भी उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं, बट ऑफकोर्स इनकम ऊपर गई है। एंड फिर आप और समझदार हो जाते हो, तो आपको दिख रहा है कि अब मुझे, मेरे पास और इतनी मतलब कैपेसिटी है चीजें करने की, कि मैं इसको भी 10x ले जा सकता हूँ ऐसे। तो अब वही फिर भी एक राउंड फिगर, नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, बहुत ही सिंपल। एक साधारण आईफोन 16 कितना खरीद सकते हैं आप अपने महीने के इनकम से? थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। कितने का होता है? कितने का होता है? कितने का होता है? 74। चलिए 80 मान लेते हैं ना। किसी महीने 10, किसी महीने 15। अरे भाई साहब, क्या बात है, हमें भी थोड़ा इधर। Mark, can you buy me a flat in USA? Yeah, I'm in a podcast. I'm coming right now. अब बस आ गया। समझ आ रहा है, कर सकते हो, सबसे हो जाता है। एक सवाल और है कि इनकम तो चलिए, यानी आपका अच्छा रहा है, ये यूएसए में अपना फ्लैट बुक कर रहे हैं, हाँ जी, आप 10 आईफोन खरीद रहे हैं, तो घर वाले कहीं ना कहीं सक्सेस होने के बाद, या फील तो होता है ना सक्सेस हुआ है, बड़े हैं आगे, पहले से बहुत बड़े हैं। हाँ, मतलब फील होता है ना, अब और ज्यादा लग रहा है कि बहुत कम है, अब ऐसा फील होने लग गया। वो ऑब्वियस, हम लोग ह्यूमंस है, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, है ना। घर वाले प्रेशर तो पक्का बनाते होंगे शादी का, शादी कब कर रहे हैं पहले आप? ठीक है, तो मेरा मेरा जेन्युइनली घर पे कोई प्रेशर ही नहीं है इस चीज का। अच्छा, मतलब पता नहीं जो भी है, बट घर वाले ऐसे प्रेशर ही नहीं देते, तो चिल है। मतलब उनका, मेरा बड़ा भाई भी है, अब वो मेरे से 2 साल बड़ा है, उसकी नहीं हुई अभी शादी। अच्छा, तो उसको इतना प्रेशर नहीं दिया, तो हमें कोई प्रेशर मेरा भी नहीं है। बड़ा भाई हम है। दोनों की अच्छी स्टोरी है कि हमारे दोनों के बड़े भाई अच्छा, हैं। दोनों के बड़े भाई हाँ, भी हैं। और दोनों के घर पे ही उनको ही नहीं प्रेशर गया, तो हमारी बारी आने में भी और 3-4 साल है, और 3-4 साल है, तो हमें अभी ये है कि तब तक हम फोकस कर लें और चीजें बढ़ा लें। और शादी करके वैसे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहले अपने आप को सुधार लें, अपनी चीजें सॉर्ट कर लें। मेरे को तो लगता है जो इस लाइन में टिका हुआ है उसके लिए, मतलब इससे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। लाइक अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभाल रहा है इवन खुद के लिए, ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा ये लाइन है, सबको सब वाकिफ है इस चीज से। अपने फिर शादी तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कर लो। अगले बार आते हैं पॉडकास्ट पे तो इनको ये शादी.com है, चलते फिरते। हेलो लोगों की शादी भाई, करने मैं आ जाते। रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक, मंडप लगा दे बस, पॉडकास्ट के बाद जा रहे हैं। चलते फिरते शादी.com मिल गया आज मेरे को पहली बारी। हाँ जी, तो एक चीज और है कि लोग को पता है, अभी जो हम नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को अभी 2 साल 3 साल हुआ, 1 साल हुआ,
हम लोग मतलब पता नहीं पेशेंस है क्यों नहीं लोग में। साल भर हुआ, 2 साल हुआ या मैक्सिमम 2.5 साल हुआ, अब लोग को होना है पॉपुलर एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज अ सिंगर या एज अ मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर भी ले लेते हैं। उन्हें पॉपुलर होना है, सीधे उन्हें बड़ा काम चाहिए, उन्हें इंस्टेंट पॉपुलर होना है। आप लोग की तरह, आप लोग ने तो टाइम दिया 10 साल 12 साल, लोगों को तो पहले आप ये बताइए कि आपको भी टाइम लगा, 10-12 साल लगा, 15 साल लगा, लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हम लोग पता है कि होता क्या है ना, वो आपका वीडियो देखे, एक्सपेक्ट कर लिया, अच्छा इसके पास है, इस लेवल पे जा चुका है, हम भी यूं ये चीज करेंगे और हम लोग के पास भी 1 साल में या 6 महीने में ये चीज मिल जाएगा। तो लोग को ये गाइड कीजिए, ये मेरे लिए नहीं है, हम भगवान के जैसे थोड़ा हो गए हैं, गाइड हो गए कि हाँ समय लेता है, इट टेक्स टाइम। आप लोगों को गाइड कीजिए कि जल्दी पॉपुलर कैसे होए, और अगर नहीं हो सकते, अगर टाइम लगेगा तो उस टाइम को मैनेज कैसे करें, उस चीज को फेस कैसे करें। क्योंकि मान लीजिए चलिए एक्सेप्ट कर लिया कि हमें लगेगा 4 साल 5 साल 10 साल, तो फिर उस टाइम को कैसे फेस करना है। आप लोगों ने भी फेस किया है, हमने भी फेस किया है, बाकी लोगों ने भी फेस किया है, ठीक है। सो उस चीज को आप डिफाइन करो, कैसे आप फेस कर सकते हो एकदम चिल। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे एक तो हो गया मेहनत, आप 4 साल मेहनत करो, 10 साल मेहनत करो, 11 साल मेहनत करो। एक है तरफ है हार्ड वर्क और एक तरफ है सक्सेस। सक्सेस तब मिलेगी जब मार्केट मिलेगी, क्योंकि इन दी एंड आपको पैसे आपके फैमिली लोग नहीं देंगे, आपको अननोन लोग देंगे, चाहे वो आपको क्लाइंट हो, चाहे वो आपके लिसनर्स हो, चाहे वो कंपनीज हो। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको जल्दी सक्सेसफुल, आपको सक्सेस चाहिए, टाइम तो देना पड़ेगा। किसी के लिए वो 1 साल हो सकता है, किसी के लिए वो 4 साल हो सकता है, किसी के लिए 10 साल हो सकता है। बट जब वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसके साथ उसको ये रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेहनत कर रहा हूँ, घर पे बैठ के बहुत तगड़ा गाना बना रहा हूँ और मैं सिर्फ एक थंबनेल लगा के उसकी बीट डाल देता हूँ यूट्यूब पे। और आज के टाइम पे जितना उत्कर्ष अरोड़ा को लगता है, वो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। बट एक और मार्केट इवॉल्व हो चुकी है, इंस्टाग्राम रील्स, जहां पे मैं अपनी बीट को, अपने फेस को लेके एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने बीट्स को पोस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज अभी मार्केट में ट्रेंड कर रही है। तो अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो शायद अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे डालता रहूं, कुछ हो नहीं रहा, हो सकता है 20 साल लगे रहा, कुछ हो भी ना। बट अगर मैं ये मार्केट को स्टडी करूँ कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, तो हो सकता है वो जो मेरे को 10 साल देना है वो मैं 5 साल में कर दूं, पर टाइम तो देना पड़ेगा। ये मेरा टाइम तो लगेगा, चाहे 1 साल लगे चाहे 5 साल लगे। हाँ जी। तो मतलब इस पे ना ऐसा है कि उत्कर्ष ने भी, मैंने भी, मतलब मुझे आज भी याद है, आई थिंक 9th-10th में थे, तो एक माइक खरीद लिया। उससे भी पहले आई थिंक 6th-7th में एक माइक आता था सैमसंग कंपनी का, और एक येटी आता था, ब्लू येटी। तो ब्लू के पैसे नहीं थे, वो ब्लू का मैंने मंगाया था, वो 5,000 रुपये का। तो ईबे और वो सब अमेजोन पे मिलते थे उस टाइम, वो आई थिंक अमेजोन में नहीं था तब, ईबे था। तो मंगाया, यूज़ करा, तो अब हम उससे कंटेंट बना रहे हैं। तो हमें ना कंटेंट में हमें शौक चढ़ा था कि MKBHD उस टाइम होता था, और इंडियन तो थे ही नहीं उस पर टेक चैनल, कि टेक चैनल बनाना है। तो iPhone 5 था एक दोस्त पे, तो उस टाइम 5C करके आया था, कलरफुल फोन आए थे। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको पैन शॉट ले लें, पैन शॉट ले ही नहीं पाए। तो वो पहले ही पैन शॉट नहीं लिया गया हमसे, और ऐसे पैन शॉट एज इन की ऐसे जैसे ये प्रोडक्ट रखा है, इसको धीरे धीरे पैनिंग करते हुए लेंगे। अच्छा। गिम्बल विम्बल था नहीं, तो ट्राईपॉड ले लिया डिजिटेक का, 10-15, मतलब डिजिटेक था, पता नहीं कौन सी कंपनी का था, तो 1000-1500 का वो ले लिया। दोस्त का एक DSLR कैमरा था, उस टाइम बहुत शौक चला था लोगों की फोटोग्राफी करने का। अच्छा। तो DSLR वाला कैमरा ले लिया किसी से, और दोस्त का एक वो था कंप्यूटर का डेस्क, उस पे कोशिश कर रहे हैं कि टॉप शॉट ले लें, ये ले लें फोन का, हमसे हुआ ही नहीं वो। अच्छा। तो छोड़ दिया। ओके। अब वहां से समझ आया कि यार मुश्किल है यूट्यूब करना, बट तब भी कुछ ना कुछ ट्राई करते थे। कभी एक कुछ और चैनल बना लिया, कभी कोई एडिटिंग जैसा चैनल बना लिया, कुछ ना कुछ करा है पहले भी। ऐसी उत्कर्ष ने भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं पहले उस पे। तो यूट्यूब वाला कीड़ा था एक तो अंदर। दूसरा, स्ट्रगल ना बहुत अलग चीज है। जैसे आप स्ट्रगल को देखोगे कि हमने जब म्यूजिक करा, तो अगर हम म्यूजिक को डे वन से ये सोच के करते हैं ना कि यूट्यूबर बनना है या कुछ ऐसा करना है, तो कर नहीं पाते। हमारा था कि हमने आर्टिस्ट देखे, हमें लगा कि एक पाथ है, हमें इसको फॉलो करना है, तो फन में करा। तो पहले 2-3 साल तो ऐसे गए कि FL के साथ 12 घंटे बैठ के पता नहीं चला, FL का 10 घंटे बैठ के पता नहीं चला, तो वहां पे ग्रोथ हो गई। तो अब जितने भी नए लोग आ रहे हैं, वो उसको इस तरीके से देखते हैं कि मुझे 2 महीने के अंदर एक कोर्स करना है, 4 महीने में कोर्स करना है, बढ़िया होना है, एंड मैं फिर यूट्यूबर बन जाऊंगा या कुछ भी बन जाऊंगा। तो वैसे होता नहीं है। तो वही है कि आपको पहले तो ऐसी स्किल चूज करनी है जिसमें आपको मजा है। दूसरी बात है कि जब आप उसमें 2-3 साल दे दोगे, तो आप बेटर हो चुके हो बाकी लोगों से। उसके बाद आप उस पर कुछ भी करते हो, कोई कंटेंट बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो फिर उसमें कितना टाइम लगेगा वो भी एक नई स्किल है। क्योंकि कंटेंट के अलावा कैमरा सीखना पड़ेगा, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, थंबनेल्स बनानी सीखनी पड़ेगी। तो जब ये सारी चीजें साथ हैंड इन हैंड चलती हैं, तब जाके आप 2-3 साल बाद मे बी देख सकते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट किसी के लिए 1 साल भी होता है, किसी के लिए वो 6 महीने होते हैं, किसी के लिए वो 6 साल भी हो सकते हैं, और हमारे को 12-13 साल भी लग गए। बिल्कुल। तो अभी जो आपने बताया जो तरीका, मेरे को मुझे आपका जानना है पहले, उससे पहले क्या कि आपका क्या फिर वो था, आपने जब स्टार्ट करा तो आपके लिए हार्डवर्क था, या आपके लिए जो ये चैनल स्टार्ट हुआ, ये कैसे, ये सब चीजें कैसे हुई? देखिए, हम थे एक पोस्टर वाले, पोस्टर साटते थे, पैम्पलेट, ठीक है।
खेलते थे क्रिकेट। और मेरा एक पॉपुलर दोस्त है जो भी इस फील्ड में है, बॉलीवुड के लिए काम कर रहा है, इवन उसका सिंगल्स काफ़ी पॉपुलर है। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, मे बी अगर वो देख रहा है तो वो समझ जाएगा हम उसी के बारे में बोल रहे हैं। लाइक कमेंट कर देना, हमें पता चल जाएगा। सो क्या चक्कर था कि उसके पास हम गए थे, थोड़ा सा वो इगोइस्टिक निकला नेचर का, ठीक है। लाइक उसका थोड़ा जैसे जैसे हाइप बढ़ता गया, तो उसने चीज़ों को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। और वो भी है म्यूजिक प्रोड्यूसर, गाता भी है। तो उसको देखा देखी हमने भी मतलब बोला कि यार हम भी अब म्यूजिक बनाएंगे। इंटर बाय द वे ऐसे हम किए, ठीक है। लेकिन मेरे पास पैसा वैसा था नहीं, कैसे मैनेज करेंगे इतना सारा चीज़। लैपटॉप के लिए पैसा नहीं, पीसी के लिए नहीं था। तो एक डब्बा वाला आता था ना पहले, मॉनिटर CRT बोलते थे शायद, वो कहीं से हम जुगाड़ किए। अब उसको जुगाड़ करने के लिए हमने क्या किया, पोस्टर साटना स्टार्ट किया। नॉट फॉर द मॉनिटर, घर में पहले पैसा मांगा, ठीक है। मेरे को कंप्यूटर लेने का है, अच्छा कंप्यूटर जिसमें मैं म्यूजिक बना सकूं, या थोड़ा बेसिक सा भी दिला दोगे तो मतलब FL चल जाए। मेरे को पहला जो आया था मेरे हाथ में वो FL ही आया था, ठीक है। और आज भी वही है, इसलिए मेरे नाम के आगे भी FL स्टूडियो विद कुरफात। ओके, सो अब मेरे पापा का इनकम उस समय उतना अच्छा था नहीं, ठीक है। तो पापा से हम मांगे, पापा बोले कि कहाँ से आएगा 50,000 रुपये, 50,000 का पीसी, ये वो ऐसे वैसे। हमारा कमाई 25-30 हज़ार रुपये, क्या उसमें निकाल पाओगे। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने पोस्टर साटना स्टार्ट किया प्रॉपर। मेरे को कहीं से काम मिल गया, दवा वाला जो पोस्टर होता है, दवा वाला होता है ना, पैरासीटामॉल, सैरिडॉन, सर दर्द से आराम, ये सब जो होता है, उन सब का पोस्टर मैं रात में निकल के साटता था। हर रोज़ मेरे को 800 रुपये मिलता था पोस्टर साटने का। अब आप समझ रहे हो, एक ऐसा लड़का जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है और उसके पास हर रोज का 800 रुपये आ रहा है। महीने का कैलकुलेशन निकाल लो, ये अच्छा नंबर है। एक 25,000 रुपये तो बन ही गए ऑलमोस्ट महीने के। बन गए। तो 1-2 दिन हटा दीजिए उसमें, 1-2 दिन में भी हम रेस्ट कर लिए या जो भी चिल मार लिए, है ना। तो फिर ऐसे करके 3-4 महीने में मेरे पास 80,000 रुपये हो गया था। अब मेरे को लगा उसने कि म्यूजिक ही करना चाहिए क्या क्योंकि मेरे पापा के इनकम को वो टच कर रहा था। जितना मेरे पापा का इनकम उतना ही मेरा भी इनकम जा रहा है। पापा दिन भर काम कर रहे हैं, हम 4 घंटा पोस्टर साट के ये चीज कर ले रहे हैं। बट फिर वही हुआ, पीसी खरीदा, कंटिन्यू हमने वर्क स्टार्ट किया। लोकल जो क्लाइंट्स थे, अभी मैंने बोला ना कि जैसे ही मेरा 5-6 साल सीखने में ही बहुत टाइम चला जाता है, समझने में ही टाइम चला जाता है। जैसे लोग यहाँ पे बिगनर अभी जो बैठे हैं, वैसे ही हम लोग भी कभी वैसे ही होते थे, कुछ समझ नहीं आता था, ये क्या खुल गया, ये क्या आ गया। ये चीजें हम लोग के साथ भी हुई है ना। सो हमने बस सीखने में पहले फोकस किया, सिर्फ नॉलेज पे फोकस किया कि मेरे को पता था सीखेंगे तभी कुछ हो सकता है। आप कोई कॉलेज से सीख रहे थे या फिर? हाँ, कॉलेज में थे, बट हम उस कॉलेज का नाम हाईलाइट नहीं करना चाहते। लर्न, फिर अर्न, फिर लर्न में से एल हटा दो, अर्न बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, लर्न, ये अच्छा था। सो जब हम वहाँ पे सीखे, ठीक है, 5-6 साल एकदम जम के टाइम दिए, एकदम जम के टाइम दिए। ये सेल्फ की बात है। इस समय कॉलेज में टाइम दे रहे थे, जब आप जम के टाइम दे रहे थे तो वो फील हुआ कि टाइम दे रहे हो? नहीं हुआ ना। नहीं वही जब वो मिल जाएगा ना तब आपका काम हो जाएगा। नहीं, वैसा कभी सच में आज तक नहीं लगता है, मतलब कि हुआ। अब वो उतार चढ़ाव तो सबको लगा हुआ है, पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको जरूरत है। आज आप भी इस जगह पे बैठे हो तो आपको भी कुछ ना कुछ जरूरत है कि काश मैं, मेरे पास ये होता, ये मैं खरीद लूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा। होता है ना ये चीज। बस वही चीज, मेरा भी सपना है कि रेड कैमरा लेने का मन है हम लोग को, कि हम अपने ट्यूटोरियल को शूट करना चाहते हैं रेड कैमरा के साथ। तो वेट कर रहे हैं उसके लिए कि फिल्म बनाना चाह रहे हैं ट्यूटोरियल को, है ना। सो हमने 5 साल काम किया, 6 साल काम किया। काम इन द सेंस सीखना, जब भी मैं काम बोलूं तो समझ जाइए सीखने का बात कर रहे हैं। जम के म्यूजिक बनाया जितना ज्यादा बन सकता है। और पता है, जितना खुद से लोग एक्सप्लोर कर लेता है ना, कहीं से देख के नहीं कर पाता है। ये भी हम देखे हैं कि खुद से ज्यादा समझ आता है। अब क्या हुआ, इतना सीख चुके थे कि थोड़ा बहुत सिखा सकते थे। तो मेरे पापा बताए कि सिखाना स्टार्ट करो और कम से कम 1,000-5,000 रुपए कमाने का क्षमता रखो। तो पढ़ाना स्टार्ट किए लोकल बच्चों को। क्या पढ़ाया आपने? म्यूजिक प्रोडक्शन। तो लोग मिले कैसे? रिक्वेस्ट करके। आपके मॉम डैड में से कोई म्यूजिक फील्ड में? नहीं, कोई नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं है। देखिए, हम एक पोस्टर मैन थे, है ना। हमने अपना ही पोस्टर साट दिया हर जगह। जिसको भी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है 5,000 रुपए में आके सीखे, ठीक है। ऐसे करके पूरा पोस्टर साट दिया। बोरिंग रोड बहुत पॉपुलर इलाका है हमारे पटना का, और वहाँ पे सिर्फ लग्जरी की बात होती है। तो वहां से तो कोई नहीं आया कंकरबाग से बहुत सारे स्टूडेंट आए, 5-6 लोग आए। अब मेरे पास अच्छा इनकम होने लगा, ठीक है। कोई 3,000 में ज्वाइन हो रहा था तो कोई पूरा 5,000 दे रहा था। तो वहां से करते 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 वहां से टीचिंग का एक्सपीरियंस बढ़ा, टीचिंग भी बढ़ा। वो पता है मजे की बात, आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर लेकिन उसके साथ सोने पे सुहागा बताते हैं, आप लोग टीचर भी हो। टीचर होना ना बहुत बड़ा कला है। हर म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं पढ़ा सकता है, पता है आपको ये बात? नहीं होता है। लोगों से मैंने देखे, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि वो पढ़ा नहीं पा रहे, लोग के दिमाग को पकड़ नहीं पा रहे। तो वैसे ही बस समय देते 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 इतना भगवान के दया से हो गया कि आप लोग के सामने बैठे हुए।
बढ़िया, मतलब अच्छी स्टोरी है बहुत, हाँ जी, मतलब इंस्पायरिंग है काफी। इंस्पायरिंग नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, ये सबकी होती है, आपकी भी, आपकी तो मेरे से ज्यादा स्ट्रगलिंग वाली रही है यार। इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोग की है, हमारी नहीं। हमारी तो कट गई, पता नहीं दिन समय कैसे नहीं कट ऐसी गई। है, कोई लगा ही नहीं कभी हमें भी कि मतलब कि हसल था। हाँ, लगता कि नहीं पता है, जिन्हें मेहनत नहीं करना है, जिन्हें जिन्हें मेहनत, जल्दी चाहिए। और जिनको लगता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि आई एम डूइंग समथिंग, टाइम लग रहा है यार, क्यों लग रहा है, टाइम बांध रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं, मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स, कि मेरे पास बहुत कम समय है, तो बोले क्या कैंसर वैंसर है क्या? तो नहीं नहीं नहीं, कैंसर नहीं है, मतलब मेरे को, मतलब मेरे पास 2 ही साल का वक्त है, अगर 2 साल में कुछ नहीं बना तो। वाह भाई, इतने, Timeline दे दी इतना भाई। बड़ा फील्ड जहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें फ्यूचर में मर्सिडीज होगा तुम्हारे पास, और आप लोग को भी है, हमें भी है, हमें भी चाहिए भाई, मर्सिडीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप लोग को भी चाहिए। लोगों, अगर हम गलत बोल रहे तो माफ कीजिएगा, लेकिन लोगों की होती है कि मेरे पास यार काश हो। मर्सिडीज से भी ज्यादा ही चाहिए, बट ठीक देखिए, है। मर्सिडीज से ज्यादा चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, है ना। सो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, टाइम बांध दे रहे कि इतने 2 साल में, हाँ अगर हम नहीं हुआ, 1 साल में नहीं हुआ तो खत्म कहानी। ये लोग कुछ ऐसा दिखाते हैं, लाइन इतना बड़ा, कितने सारे लोग, कंपटीशन इतना, और ये भी इन लोगों को नहीं समझ आता कि अगर जम के मेहनत करेगा, एक बार तरक्की कर जाएगा तो फिर लाइफ चिल्ड है। नहीं, लेकिन लोग छोड़ के क्या करते हैं, 1 साल में होगा कि नहीं, 2 महीना में अच्छा म्यूजिक बना लेंगे। अरे यहां तक बोला था मेरे को, एक है ना वो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, लाइक अरे आपका दोस्त, उसका नाम लिया था मेरा एक स्टूडेंट, हितेन। मैं हितेन की तरह म्यूजिक बना लूंगा 1 महीने में? अब हम सोच में पड़े हुए कि जवाब क्या दे। अगर हम ये बोलेंगे नहीं, तो उसमें ये नहीं होगा कि उसका एफर्ट, ये बोलेगा यानी ये नहीं पढ़ा पाएगा, और दे देंगे हाँ, तो 1 महीने के बाद मेरे से बन क्यों नहीं पा रहा। दोनों जगह से फंसे। बट देखिए, लोगों को ये समझना है कि टाइम लगेगा। पूछ लो अपने बाकी गुरुओं से, समझ लो सर से। गुरुओं से पूछो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को तो देखते हो ना, मेरे साथ देखते हो, इनको देखो, पूछ लो, बता टाइम दीजिए। लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम तो भाई लगना ही लगना है, देना ही पड़ेगा टाइम। यानी कि नॉलेज एंड टाइम, अगर इन दोनों को रखे और इसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लोर करना जोड़ दे, तो हर इंसान आगे बढ़ सकता है, इवन किसी भी फील्ड में। सही बोल रहे हैं ना सर? नहीं ऑनेस्ट बात है बिल्कुल, क्योंकि मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि टाइम भी है, पर ऐसी भी चीज होती है, जैसे आप जैसे जैसे एज के साथ बढ़ते हो ना, कुछ डॉट खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई चीज स्कूल में नहीं समझ आई, 10th में समझ नहीं आई, 11th 12th में आए, वो लगा यार ये तो बहुत आसान था, तब क्यों नहीं समझ आया। तो ऐसे होता है कई बार, हमें करियर में आगे बढ़ते रहते हैं, फिर देखते हैं कि ये चीज हम इतनी टाइम से गलत कैसे कर रहे थे, तो उसके लिए मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस वो एज के साथ आ गई, या कोई और 4-5 चीजें सीखी, उसकी वजह से वो चीज आसान हो गई। तो इसीलिए बस आप बढ़ते रहो, आपको चीजें कुछ कुछ चीजें समझ आती है। तो मैं तो हमेशा अपने आप से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज मुझे 2 साल बाद समझ आएगी, कैसे वो जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, बट वो आती नहीं है, वो टाइम से ही आती है। टाइम से ही आएगी, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। यस। कुरफात जी, आप इतने टेंस क्यों हैं? टेंस नहीं है सर, बीपी का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं ये बीपी का प्रॉब्लम देके एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट खेल रहे हैं हमारे साथ गाइस। हाँ जी गुरफात जी, आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, ये अच्छा लगा हमको। ओके, तो ठीक है, थोड़ा माहौल को एनर्जेटिक करते हैं ना, पूरी तरीके से। आ जाओ। अब थोड़ा म्यूजिक का बात करेंगे। मान लीजिए कि कोई बिगिनर है, ठीक है, आज के आज उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है यार ये तो तो बड़ा सबसे आसान पहले है। सबसे पहले एक 50 डेज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स है हमारा, रिकॉर्डेड, वो देख सकते हो आप, या हमारा एक लाइव एक कोर्स है, वो देख सकते हो आप। 4 महीने में हम आपको प्रोड्यूसर बना देंगे, ऐसा हम बोलते हैं उसमें, बट टाइम लगता है, बट बन जाओगे। तो ये है सबसे इजी तरीका करने का। मजाक कर रहे हैं। यूट्यूब पे जाओ, हाँ, हमारी खुद की फ्री प्लेलिस्ट है, कुरफात भाई ने बहुत सारा कंटेंट डाला है। पहले तो कोई डॉ चूज कर लो। हम लोगों ने पहले 5 साल एफएल चलाया, फिर एबल्टन पे चले गए, अब दोनों चलाते हैं, एफएल भी चलाते हैं, भी चलाते हैं। कॉलेज में प्रो टूल्स भी चला लिया। तो इतने डॉ आप लोग मत चलाओ, कोई भी एक डॉ पकड़ो। एफएल पकड़ा है, कुरफात भाई के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी हैं। तो एक डॉ पकड़ो, एक जॉनर पकड़ो, और उस जॉनर को अगले 6 महीने 1 साल के लिए बस उसी पे घिसते रहो। चाहे आपको हाउस म्यूजिक पसंद है, 4 ऑन द फ्लोर बीट है, अब उसमें देखो मुझे 4 ऑन द फ्लोर बीट आ गई, अब अगला क्या है, म्यूजिक थ्योरी, कॉर्ड्स, उसको सीखो। फिर लग रहा है साउंड डिजाइन सीखनी, साउंड डिजाइन सीखो। फिर मिक्सिंग मास्टरिंग, और ये सारी चीजें ना, ऐसा नहीं है कि आपको फ्लो में ही सीखनी है। जब आप एक गाना बनाते हो, उसमें सारी चीजें करनी पड़ती है। आप जितनी बार करोगे आपको आ जाएगा, बट एक जॉनर को अगर आप सीख लेते हो, तो उसका सारा जो मेटा डेटा है, मतलब उसकी जो जितनी भी नॉलेज है, वो उठा के आप किसी और जगह पे डालोगे, किसी भी और जॉनर में डालोगे। जैसे हमने हाउस बनाया 3 साल, उत्कर्ष ने भी ऐसी बनाया, मैंने भी हाउस बनाया। अगले 3 साल उस एनर्जी को डाल दिया फ्यूचर बेस, हाइब्रिड ट्रैप, डबस्टप में। फिर वहां से उठे हिप हॉप में आ गए, फिर वहां से उठे किसी और चले गए। बट 2-2 3-3 साल दिए इसमें। लोगों का क्या है कि अगर वो कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, या वो कोई भी यूट्यूब चैनल पे करते हैं, एक दिन उनको सीखना नया जॉनर आया फॉन्क, एक दिन उनको सीखना नया जॉनर आया ये, एक दिन उनको सीखना ये, एक दिन वो। ऐसे मत करो। दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी, लोग क्या करते हैं कि हमें अरिजीत सिंह जैसे गाने बनाने हैं, हमें इसकी तरह गाने बनाने हैं, हमें उसकी तरह गाने बनाने हैं। आर्टिस्ट, अगर आप सिंगर को देखोगे, उनका काम होता है, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट सिंगर होते हैं, प्रोड्यूसर नहीं होते।
तो वो तो अलग अलग प्रोड्यूसर पे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए करण औजला अगर कुछ फंक जैसी मतलब फंकी जैसी कोई बीट चाहता है तो वो एक ही पे जा सकता है, हार्ड चाहिए और मर्सी पे जा सकता है, किसी और पे जा सकता है। तो अब आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि मर्सी हार्ड बीट्स बना रहा है, एक की थोड़ी फंक थोड़ी कूल वैसी सी बीट्स बना रहा है जिसमें गिटार और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अलावा आपके अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि हर एक प्रोड्यूसर की एक अपने स्टाइल है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जे कैटस करके बंदा है, वो ड्रिल बीट्स बनाता है। तो अब आपको पता है ना कि जे कैटस ड्रिल बीट बनाता है, तो अब कल को ड्रेक सर्च कर रहा है ड्रिल बीट और जे कैटस टॉप पे आ गया तो उससे बनवा लेगा। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एक नीश पकड़ के आप अगर उसमें एक्सेल कर लेते हो तो ये कोई खामी नहीं है कि आपको एक ही जॉनर आता है, बल्कि आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। अब आप उठा के कहीं भी और अलग चीज पे चले जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो दिस इज द बेस्ट वे, लर्न अ डॉ, बेसिक एक हफ्ते में सीख लो। कोई भी वीडियो आज अगर आपको इतनी वीडियोस मिल जाएगी कि 1 घंटे में FL स्टूडियो कैसे सीखते हैं वो सीखो, सीधा एक जॉनर पकड़ो, अगले 1 साल उस जॉनर में लगे रहो। और मेरे ख्याल से जब भी गाने को क्रिएट कर रहे हो ना, तो जब मैं स्कूल में था तो मैं जस्ट अपने दोस्तों को सुनाने के लिए क्या करता था, गाना बनाता था, कंप्लीट करता था, यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। उससे क्या होता था, मैं उस गाने पे और काम नहीं करता, अगले गाने पे काम करता हूँ। तो जितने आप प्रोजेक्ट्स बना लोगे, प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपको क्लाइंट वर्क ही मिल रहा है, आप खुद के जितने गाने क्रिएट करके प्रोजेक्ट्स बना लोगे उतना ज्यादा आप सीख जाओगे। बट अगर आप कोई गोल्डन चीज ढूंढ रहे हो, कोई गोल्डन प्लगइन गोल्डन बुक मिल जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सारी बेसिक नॉलेज ही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि दिल पे मत लगा के रखो एक गाने को, एक गाने पे 3 महीने लगा दिए, 1 हफ्ते में 2 गाने बनने चाहिए, ये गोल रखो, डालो। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बना रहे हो, एक हफ्ते की जगह मे बी 2 हफ्ते, हिप हॉप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसमें बीट इजीली बन जाती है बट आपको वर्स और ये सब में टाइम लग रहा है, तो 1 हफ्ते में एक। बट कोई भी जो भी जॉनर है उसके हिसाब से पकड़ो, स्पीड में गाने डालो, बस ये होना चाहिए। और ये बहुत सही चीज है, हमने लोगों ने साउंड क्लाउड पे गाने डालते थे, अभी भी तो हम डालते थे, फीडबैक मिलता था, अगले गाने पे लग जाते थे। ये नहीं करते थे अब उसी गाने को फिर से ठीक कर रहे हैं, फीडबैक फिर से कौन mixing रहा कर रहे हैं। होता है यार मेरे को तो पहला फीडबैक लिटरली साउंड क्लाउड पे लोगों को मिला कि घटिया गाना है, तो इस पे तूने साइड चेंज नहीं फीडबैक करा इज था। लाइक ऐसा ही होता है, घटिया है, क्या बकवास है। हाँ, तो उससे कैसे पता तो चलेगा उसने इन उसी लोग में एक को? बंदे ने बोल दिया ना घटिया गाना है, साइड चेन तो कर लेता। अब मैं उसी से पूछ रहा हूँ साइड चेन क्या होती है, उसने मुझे बता भी दिया साइड चेन ना ग्रॉस बीट में जाके साइड चेन होती है। तो ऐसे लोग भी मिले हैं। भाई मेहनत करो, सच में ऑडियंस भी समझदार हो रहे हैं। आपको आपका बेकार कमेंट वाला बंदा समझा भी सकता है, वो हमारे साथ बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें करो, उनसे पूछो कि भाई क्यों बोला तूने ऐसा, ये नहीं कि तूने गाली क्यों दी मेरे को, वो बंदा दे रहा है छोड़ो उसको। अगला कोई बोल रहा है कि तूने साइड चेन नहीं करा, क्यों नहीं करा, तो पूछ लो भाई साइड चेन क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। बट आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, उससे पूछ लो। आजकल जब हम भी गाने को क्रिएट करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल हमने एक गाना बना लिया, तो मैं 4 लोगों को भेज दूंगा, उसमें से 3 लोग देखेंगे उस मैसेज को और रिप्लाई करेंगे कि अच्छा है बुरा है। अच्छा बुरा है। तो आपको ना 2 बंदों से फीडबैक लेना चाहिए। एक होता है टेक्निकल फीडबैक, कि आप एक टेक्निकल बंदे पे जा रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि यार इसमें गलती क्या है, तो ये बता। तो वो आपको हमेशा कोई ना कोई फीडबैक देगा कि भाई इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो ऐसे टेक्निकल बंदों से बनाओ, फिर दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो एक्चुअल में टेक्निकल बंदे नहीं है, जो आपके कस्टमर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब जस भाई के साथ काम करते हैं, किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, तो मैं वो गाने अपनी दीदी को जो प्रोड्यूसर नहीं, अपने भाई को जो प्रोड्यूसर नहीं, अपने मॉम डैड को शेयर करता हूँ, और बस ये देखता हूँ कि उनका रिप्लाई क्या आ रहा है। अगर उनका रिप्लाई आ रहा है गुड, अगर उनका रिप्लाई आ रहा है गुड विद फायर इमोजी, फर्क है। तो आगे से आपके लिसनर्स स्लैश कस्टमर्स कैसे उस गाने को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो देखो, थोड़ा आइडिया आ जाएगा वहीं से, उससे आइडिया आ जाता है। तो बस ये करो, और टेक्निकल बंदे से टेक्निकल फीडबैक लो और अपना प्रोजेक्ट्स पे काम करो। यार प्रोड्यूसरों को वैसे भी खुश नहीं करना है आपको खुश करना है नॉर्मल लिसनर को, तो उनके लिए काम करो। अगर कोई आपकी प्रोडक्शन वाली मिस्टेक्स निकाल भी रहा है, उससे सीख के आगे बढ़ते रहो, और मेजरली आपको नॉर्मल जो लोग गाने सुनते हैं ना उनके लिए काम करना है। अच्छा एक बात बताइए, बाकी बिगनर्स को ये भी लगता है कि जिसको म्यूजिक प्रोड्यूसर ही बनना है, जी ठीक है, तो उसको क्या मिक्सिंग मास्टरिंग भी आना चाहिए? मतलब ये जबरदस्ती है क्या कि नहीं तुम म्यूजिक बना रहे हो तो तुमको मिक्सिंग मास्टरिंग आना चाहिए? मिक्सिंग मास्टरिंग में टर्म है, मतलब अपने आप में एक टर्म दे दी कि ये मिक्सिंग और मास्टरिंग होती है तो एट द एंड ऑफ द डे EQ कंप्रेशन रिवर्ब ये सभी सीखना है आपको। तो वो आपको अगर म्यूजिक प्रोडक्शन भी करनी है तो आपको क्रिएटिव इफेक्ट्स बनाने होंगे, कुछ रिवर्ब की ऑटोमेशन बनानी है, कोई EQ से कोई फिल्टर वाली ऑटोमेशन बनानी है, गाना स्टार्टिंग में पतला साउंड करेगा फिर धीरे धीरे बेस आएगी, तो आप वो तभी वो टूल सीख ही रहे हो। तो मिक्सिंग मास्टरिंग मत छोड़ दो, बट एटलीस्ट वो टॉपिक्स तो सीख ही लो, EQ कंप्रेशन रिवर्ब। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना आना चाहिए आपको कि आप अगर कल को अपने गाने बना के किसी मिक्सिंग इंजीनियर को दे रहे हो तो आपको उसको ये तो बता पाओ कि मेरा लो एंड खराब था, या तूने वो रेजोनेंस नहीं काटी यार वो ठीक कर दे, तो वो टर्म्स पता होने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेन आपका जो गोल है वो है कि आपको गाने बनाने एंड उसके बाद थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी सीखनी है कि लो एंड हाईज मिड्स रेजोनेंस कंप्रेशन अच्छे से नहीं हुआ या लूज साउंड कर रहा है। तो लोग बहुत वेग सी चीजें बोलते हैं कि यार वो अजीब सा एको वाला इफेक्ट हो गया, ये हो गया, उनको नहीं पता कि डिफरेंस क्या है होता है, या टेलीफोनिक इफेक्ट उनको चाहिए बट उनको समझाना नहीं आ रहा, तो आपको समझाना आना चाहिए। अच्छा अच्छा। तभी आप काम कर पाओगे। आज के टाइम में इवन चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप अगर उसे क्वेश्चन ही सही नहीं पूछोगे तो आंसर कैसे देगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। सेम ही चीज है, आपको प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए लोगों को। तो बेसिक टूल सीख लो,
सिर्फ टर्म के बीच में भागो कि मिक्सिंग मास्टरिंग सीखनी है, आप वो टूल सीखो। ओके ओके, मेरे पास ना कुछ YouTube के क्वेश्चंस थे आपके चैनल से, हाँ जी। नॉट फ्रॉम माय चैनल, आपके चैनल से मेरे टीम ने निकाला है। ठीक है। काफी सारा मैंने देखा है पहले के वीडियोस में, थोड़ा आप अपने पीछे के वीडियो में चले जाओ, 1-1.5 साल पहले के वीडियो की बात हो रही है। सेम बंदा आज भी वही सवाल कर रहा है। हाँ जी। जैसे एक बंदे को देखे थे कि बेला जैसा बीट बना के दिखाओ, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारी टीम ने निकाले। सबसे पहला क्वेश्चन, खैर ये तो मेरे पे भी पूछा जाता है, फेज इशू को लेके आज तक, लास्ट टाइम हमने देव भाई के साथ पॉडकास्ट किया था, ठीक है। उन्होंने अच्छे से बता दिया हाँ जी। कि वो फ्लैंजर से साउंड करेगा, हाँ। आपको पता चलेगा, उन्होंने सब बताया। बट स्टिल अभी भी लोग कंफ्यूज है फेज इशू में। हाँ, फेज इशू को लेके कि फेज इशू होता क्या है, फेज इशू पता कैसे करेंगे, क्या उसका कोई प्लगइन है क्या? प्लगइन भी है, बट आपको भी पता है वो सुन के करना इज ज्यादा गुड, ज्यादा समझ आता है ना। एक बार आप इस चीज को क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहले लोगों को फेज इशू से भी पहले हाँ। व्हाट इज फेज, सबको फेज समझना हाँ जी, चाहिए। फेज, और हाँ जी। उसके लिए ये बुक है, हमने कॉलेज में पूरी पढ़ी हुई है, मॉडर्न रिकॉर्डिंग टेक्निक, इसमें हाँ है जी। व्हाट इज फेज। इसमें अभी मैं समझाऊंगा। फोकस हो रहा है क्या? तो पहले इससे समझ लो कि फेज क्या होता है। हम्म। एक बार ये समझ आता है कि फेज क्या होता है तो आपको पता लग जाएगा कि फेज तभी होता है जब दो साउंड आकर मिलती है। बिल्कुल। एक बार ये समझ आ जाएगा तो फेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए कोरेलोमीटर करके एक प्लगइन आता है, वॉक्सेंगो जिसको स्पैन में आती है कंपनी, कोरेलोमीटर या फिर कोरिलेशन मीटर स्पैन में नीचे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फेज हो रहा है नहीं हो रहा, और कैसे फेज को ठीक करोगे वो टाइम से कर सकते हो। ये समझ नहीं आ रहा तो स्टेप 1 बुक पहले पढ़ो और फिर पहले समझो फेज होता क्या है, उसके बाद ही उसको फिक्स करवाओगे। क्योंकि लोग ना फेज इशू, पहले ये तो समझ लो फेज होता क्या है। फेज होता हाँ क्या है? वो यहाँ पता लग। इसमें मुझे लगता है आपको एक और चीज जो कर सकते हो बढ़िया, जिससे मुझे फेज समझ आया था, वो ये है कि अगर आपके पास टाइम है और थोड़े से पैसे हैं, किसी भी स्टूडियो चले जाओ जिधर ड्रम्स रखे हो और ड्रम की माइकिंग देख लो एक बार। हाँ। तो ड्रम की माइकिंग थोड़ी मुश्किल होती है और वहां पे सबसे ज्यादा फेज होते हैं, तो उनको पता होता है कि आपको पोलैरिटी शिफ्ट करनी है तब जाके एक में ठीक होगा। पोलैरिटी क्या होती है, सब टर्म्स थोड़े से लग सकते हैं, बट अगर आप किसी को 3,000 रुपए दे रहे हो ना घंटे के भी, स्टूडियो में, एक अच्छे स्टूडियो में जहाँ 2-3 हज़ार रुपए लग रहे हैं, वो आप उनसे क्वेश्चन करोगे आपको समझा देगा। तो आप वहां पे सीख सकते हो कि फेज होता क्या, क्योंकि वहाँ एक्चुअली में आपको फेज समझ आता है क्या, वो कितने डिस्टेंस पे लेफ्ट माइक रखना है, कितने लेकिन distance पता पे है right mic रखना चक्कर क्या है ना, exactly। जैसे हम एक बिहार, हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक ठीक है, है। हम एकदम ऑडियंस की तरह आप लोग से बात कर रहे हैं, एकदम आज हम टीचर की तरह नहीं बैठे हैं कि हम इन लोग के हाँ जी। टीचर बने हैं, उल्टा हम ही आज एक स्टूडेंट की तरह उन लोग की तरह बैठे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें बिहार जैसे जगह की, वहां पे दिक्कत क्या है, जो बड़े स्टूडियो है, प्लीज दिल पे मत लेना, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, हम कुछ ऐसा गलत नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये बिहार को नीचा दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं, हम बिहार के हैं, हम बिल्कुल नीचा नहीं दिखाते, हम पूरी तरीके से उस चीज का पालन करते हैं, नियम कानून सम्मान करते हैं बिहार का बहुत ज्यादा, इसलिए प्लीज इसके लिए आप हमें मत बोलना कि भाई तूने ऐसा बोला उनके आगे। बिहार में ढंग का एक स्टूडियो भी नहीं है, स्टूडियो का एक्चुअली मतलब ही नहीं समझता है कोई कि व्हाट इज स्टूडियो। पैनल्स लगा दिए 4-5, एक न्यूमैन का माइक ले लिया, उसको क्वालिटी बोलता है लोग, क्वालिटी वॉल का आइसक्रीम बना रखा है कि 60-70 हजार का जो आता है ना न्यूमैन का, क्या नाम था उसका, TLM 102 102 103, ये खरीद लेता है बस, उसी का वो हो गया भाई टॉप नॉच स्टूडियो, ठीक है। सो बिहार में ये चीज उपलब्ध नहीं है कि माइकिंग टेक्निक्स लोग समझ पाए। हम स्पेशली अपने बिहार के लिए पूछ रहे हैं, बाकी जगह हम दिल्ली में रह रहे हैं, अभी हमको पता है दिल्ली में स्टूडियोज मिल जाते हैं, समझ आ जाता है। मेरे खुद एक दोस्त का स्टूडियो है जैम पैड करके वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये चीजें होती है, बट वो क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा करो, फोन उठाओ, हाँ। एंड्रॉइड ऐप स्टोर पे जाओ, चैट जीपीटी होता है, चैट जीपीटी डाल लो, उसमें हाँ जी। वॉइस मोड होता है फ्री, इस पे क्लिक कर दो। तो यार मेरे को बता फेज क्या होता है, मैं बहुत बिगनर हूँ, मैं अभी 10th क्लास में हूँ, मेरे को पता नहीं फेज क्या होता है, मैं म्यूजिक को क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज समझा देगी क्या? बिल्कुल, मैं समझाती हूँ। माइक के फेज पास। बेसिकली साउंड वेव की एक प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि दो वेव्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं। अगर दो वेव्स एक ही जैसे पैटर्न में चल रही हैं तो वो इन फेज में होती है, और इससे तो इस तरीके से आपको पूरा समझा देगी। उसके बाद आपको जो समझ नहीं आ रहा ना, आप उसको देसी लैंग्वेज में, ये इनफैक्ट पंजाबी बोल लेती है, आप शायद भोजपुरी भी ट्राई कर सकते हो, शायद ये बोल ले और इससे बट बात पता है करो। एक मजे की बात पता है, बिहार में भोजपुरी, आपको लगा क्या मेरे वर्ड से कि कहीं हम भोजपुरी वर्ड नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ, अगर जिस हाँ जी, अगर हिंदी है पूछो, जिस पर चाहिए हाँ, पूछो, जिस आप जो language भी में language पूछ लो। है, अगर एक्चुअली अक्षर अपन लिखना आप बिहार के लोग। हाँ, मैं इस चीज को, क्वेश्चन को थोड़ा रोक रहा हूँ, मेरे को भोजपुरी नहीं आता, अच्छा, ठीक है, पटना में एक्चुअली भोजपुरी नहीं हिंदी ही बोला जाता है, लोगों को नहीं पता है। मैथिली क्या होती है? मैथिली है, वही मैथिली लैंग्वेज ही आ गया वहां पे, हम लोग, मैं भी मैथिली स्पीकिंग हूँ, हिंदी में, हिंदी और वो मैथिली मिक्स करके। हाँ जी। सो सर बता रहे हैं कि आप चैट जीपीटी पे जाओ, वॉइस मोड ऑन करो, फ्री है, हाँ वॉइस मोड फ्री है। बिल्कुल मुफ्त है, कोई प्रमोशन नहीं, कोई वैसा कुछ नहीं, डालो
बोलो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, सामने से जवाब आपको मिल जाएगा। करेक्ट, हर एक चीज का। करेक्ट। और भाई सीखने के लिए बहुत इजी है, अपने गाने बनाओ और उसमें आपको जब जब प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पे जाओ, उसको सॉल्व करने के चैट जीपीटी देखो, जो भी आप पढ़ सकते हो कहीं से भी निकाल सकते हो। आपके अंदर आग होनी चाहिए उसको निकालने की, तभी आपको मिलेंगे बिल्कुल आंसर्स, बिल्कुल। वरना नहीं मिलेंगे। और आबाद प्लगइन का तो बताया सर ने, और बहुत सारे वीडियो है यार, इसके लिए खैर पूछना नहीं चाहिए। स्पैन हो गया, कोरिलेशन मीटर उसमें नीचे में होता है, आपको ना राइट साइड रहता वीडियोस तो है। देखो हर चीज की मिल हाँ जी, जाएगी, हाँ जी, बिल्कुल। करनी आप ही नहीं रिसर्च पड़ेगी उसकी, आपको रिसर्च करनी है मेन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जाके सर्च करो। एक आता है ना वेव्स का भी प्लगइन है, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, जो रिवर्स कुछ नहीं वही काम करता है, रिवर्स पोलैरिटी कर देता है, बस दैट्स इट। हम स्टॉक यूज करते हैं अच्छा, एबलटन का। स्टॉक यूज जाते करते ही हैं। जाते ही नहीं उन सब। ओके ओके, आता है, प्लगइन आता है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है आप ही लोग के कमेंट से कि LUFS क्या है। LUFS का मतलब भी उन्होंने समझ लिया, ठीक है। बट पहला एक अजीब सा सवाल, ये LUFS का जो मीटर होता है, जैसे वेव्स में भी आता है डब्ल्यू लैंड मीटर करके आता है ना, और भी बहुत सारे, एक यूलिन लाउडनेस मीटर, इसको एज अ पहला प्लगइन यूज करेंगे या एज अ आखिरी प्लगइन यूज करेंगे, तो प्री और पोस्ट? इसको एक्चुअली एलयूएफएस की जो आपके मीटर्स हैं उसको लिमिटिंग के बाद देखा जाता है, क्योंकि जब तक आप सर प्लीज। करेक्ट। तो ये जो यूलिन का जो मीटर आप लगा रहे हो, कोई भी एलयूएफएस मीटर लगा रहे हो, इसको जब आप लिमिटिंग कर लेते हो, जो लास्ट में लिमिटर लगाते हैं एफएल स्टूडियो का स्टॉक या फैब फिल्टर, उसके बाद करते हो, क्योंकि आप लिमिटर से गेन को इंक्रीज करते हो। एक बार जब आप गेन को इंक्रीज करते हो तो आपकी परसीव लाउडनेस और एक्चुअल लाउडनेस चेंज हो जाती है। इसी रीजन से हमें जो यूलिन मीटर है उसको हमारे लिमिटर के बाद लगाना चाहिए। तो उसको बिल्कुल। पहले लगाना सही नहीं है, लिमिटर के बाद लगाना ज्यादा सही है। बिल्कुल। परसीव लाउडनेस और एक्चुअल लाउडनेस बता दिए ना, बोल दिए ना? नहीं, वो भी बता दो। बताना है क्या? ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। हम ज्यादा तो हो दे गया। देंगे बर्फ दे technical, देता हूँ, चलो ज्यादा आपको हो जब जाएगा। देना है कुछ भी। ओके, एक सवाल और आता है, LUFS का जब आप प्लगइन खोलते हो ना, तो उन लोग को शॉर्ट टर्म दिखता है, एक लॉन्ग टर्म दिखता है ना, और फिर एक जगह इंटीग्रेटेड दिखता है। क्या, किसको देखना है? कहीं पे -9 शो कर रहा है, कहीं पे -14 कर रहा है, वहां पे -22 शो कर रहा है। तो एलयूएफएस जब आप देखते हो तो एलयूएफएस एक्चुअली में इसलिए बनाया गया है मीटर, क्योंकि जो आपका पीक और आरएमएस मीटर होता है ना, वो परसीव लाउडनेस नहीं बताता है। जो पीक मीटर होता है वो बताता है आपकी साउंड उस मोमेंट पे एक्चुअली कितनी लाउड थी। जो आरएमएस मीटर है वो आपको एक एवरेज 300 मिली सेकेंड्स का लेके एवरेज बताता है। बट एलयूएफएस मीटर इज अ मीटर जो कि आपको ये बताता है कि आप एक्चुअली में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कितना लाउड सुनते हो। क्योंकि जब आप बेस साउंड को सुनते हो और यहीं पे आप एक हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनते हो सेम लाउडनेस पे, तो वो दोनों आपको सेम सुनाई नहीं दे रही होगी। दोनों 50% पे है, बट आपके कान आपको हाई फ्रीक्वेंसी को ज्यादा लाउड सुना रहे होंगे, राइट? तो एलयूएफएस आपको परसीव लाउडनेस के साथ बताता है, पहली चीज। सेकंड चीज, एलयूएफएस 3 टाइप के होते हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म होता है, एक आपका पहले आता है मोमेंटरी, फिर आता है शॉर्ट टर्म, फिर आता है इंटीग्रेटेड। बिल्कुल। तो जो इंटीग्रेटेड है दैट इज अमेजिंग व्हेन आप एक सॉन्ग को मास्टर कर रहे होते हो और आप स्पॉटिफाई पे अपलोड करते हो। तो स्पॉटिफाई क्या करता है, वो पूरे गाने की जो लाउडनेस है ना, उसको चाहिए कि भाई स्टार्ट से लेके एंड तक, नहीं कंप्रेस नहीं, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे गाने की लाउडनेस कितनी है एक नंबर में बताओ। तो हमें वो एक नंबर बताना है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड यूज करना है। बट शॉर्ट टर्म को यूज करा जाता है, मान लो आप एक गाना बना रहे हो, आपका जो कोरस है, जो हुक पार्ट है, वो आपका मे बी अरिजीत सिंह के कोई गाने से मैच करता है, तो आप कह रहे हो मेरा जो हुक पार्ट है वो इसके हुक जितना लाउड हो। हाँ जी। आपको शॉर्ट इतनी विंडो देखनी है, शॉर्ट विंडो देखनी है। और आपका जो इंट्रो है वो अरिजीत सिंह के गाने जैसा नहीं है, वो मे बी बादशाह भाई के गाने जैसा है। आपको उनके वर्स और अपने वर्स को कंपेयर करना है। सो यू नीड अ शॉर्ट विंडो। तो शॉर्ट के लिए आप शॉर्ट टर्म यूज करते हो, जिससे आप अपने हुक और उसके हुक को कंपेयर कर सको। तो शॉर्ट टर्म को विंडोज के लिए चेक करा जाता है और इंटीग्रेटेड को यूजुअली चेक करा जाता है जब स्पॉटिफाई पे आप गाना अपलोड करते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, जब हम गाने को मिक्स मास्टर कर रहे होते हैं तो हम ये चीज का ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट शदाब रहीम के एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद भी बोला था, नहीं उनके यूट्यूब चैनल पे, कि जब मैं गाने को, और मोस्टली जो मास्टरिंग इंजीनियर्स है वो ये बोलते हैं, हम गाने को लिमिट करते हैं जब तक गाना फट नहीं रहा और उसकी जो टेक्सचर है वो खराब नहीं हो रहा और हमें वो टेक्सचर चाहिए, हम तब तक लाउड करते हैं, हम ज्यादा एलयूएफएस देखते भी नहीं है। तो व्हाट मैटर्स इज कि आप जब लिमिटिंग कर रहे हो तो लिमिटिंग करने के बाद आपका गाना फट ना रहा हो, क्लीन हो और आपका जो टेक्सचर है वो मेंटेन्ड हो। बाकी जो एलयूएफएस ये पूरी चीजें, हो सकता है कई चीज लोगों को समझ ना आ रही हो, तो इसके लिए अगेन हमने एक वीडियो डाल रखी है, आप, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आई बटन में डाल देना, वो लोग वो देख सकते हो। हाँ जी, तो इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, कंप्रेस, राइट? तो मेरा यहाँ पे सवाल कुछ और आने वाला था, बट मैं रुक गया यहाँ पे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया आपके साथ, आप बोल रहे थे। सो यहाँ पे ये सीन है, लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब पे -14 LUFS पे रखो, ठीक है, स्पॉटिफाई पे भी -14, डीजर पे जाइए तो शायद उसका -9 है, राइट? डीजर का याद नहीं, इंडिया में उसकी ऑडियंस है नहीं। अच्छा, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म क्या सच में कंप्रेस करते हैं? पहला ये देना है जवाब। दूसरा, अगर कंप्रेस करते हैं तो क्या क्वालिटी में कोई फर्क आ जाता है?
ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, स्पॉटिफाई ने ऑन द फर्स्ट प्लेस ये कंप्रेशन क्यों लाया? आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक ईडीएम गाना सुन रहे हो मार्टिन गारिक्स का, वो ज्यादा लाउड मास्टर करा गया क्योंकि अगेन वो एक ईडीएम ट्रैक है, लोगों को नाचना है उस पे। बिल्कुल। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका मार्टिन गारिक्स का गाना बजा, आपने बोला अरे ये तो लाउड बज रहा है, वॉल्यूम को कम करता हूँ। आप गाना चला रहे हो, अगला गाना अरिजीत सिंह का सजनी या कोई सॉफ्ट गाना चल रहा है, आप बोल रहे हो भाई ये गाना तो बड़ा धीरे बज रहा है, आपने फिर बढ़ाया। तो स्पॉटिफाई के जो कस्टमर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि ऑन द फर्स्ट प्लेस जब हम गाने को कंज्यूम करें तो हम वॉल्यूम फेडर चलाए छेड़े हैं भाई, हम एंजॉय करें। तो स्पॉटिफाई ने बोला कि हम एलयूएफएस को लेकर आते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, वो इंटीग्रेटेड एलयूएफएस लेता है आपके गाने का, उसकी इंटीग्रेटेड एलयूएफएस में जो लाउडनेस दिखती है अगर उससे ऊपर है, -14 बोलते हैं ना स्पॉटिफाई, तो अगर उससे ऊपर है तो आपके पूरे गाने की वो वॉल्यूम को कम कर देता है। और अगर आपको स्पॉटिफाई पे किसी भी गाने की ओरिजिनल वॉल्यूम को सुनना है, बहुत इजी है, सब्सक्रिप्शन प्लान खरीद लो, सेटिंग्स में जाओ ऊपर, उसमें नीचे जाओगे एडवांस सेटिंग्स होगा, ऑडियो का, उसमें 3rd या 4th नंबर पर नॉर्मलाइज बटन होगा, उसको वापस ऑफ कर सही हो देना। जाएगा। जैसे आप उसको ऑफ कर दोगे आपको ओरिजिनल क्वालिटी सुनाई अच्छा, देने लगेगी। मतलब उस एप्लीकेशन में होता है स्पॉटिफाई में? आप अपने फोन में भी करके रखना हमेशा, वरना वो गाने लाउड ही नहीं लगेंगे। लैपटॉप में तो हम लोगों ने ऑफ ही करा तो क्योंकि फोन हमें में ओरिजिनल करते क्वालिटी तो अच्छा, ऑफ इसीलिए भी हम लोग स्टूडियो में सुन रहे थे तो स्पॉटिफाई आप लोग का लाउड साउंड कर रहा है। हम नॉर्मलाइजेशन अच्छा, हमेशा बंद रखते हैं, अपने प्लेबैक में जाके नॉर्मलाइजेशन बंद कर देना। तो मतलब वहाँ पे कुछ कंप्रेशन नहीं हो रहा? देखो, जब आप नॉर्मलाइज ऑफ भी कर देते हो फिर भी स्पॉटिफाई कंप्रेशन करता है, क्योंकि जब आप गाने को अपलोड करो वो एक वेव फाइल है, स्पॉटिफाई को पैसा बचाना है, तो वो MP3 या फिर उनका खुद का एक फॉर्मेट होता है, वो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उनका एनकोडिंग बोलते हैं, वो अलग एनकोडिंग में कन्वर्ट करके रख देते हैं जिससे उनका सर्वर कम लगे। बट आपकी जो वेव क्वालिटी है वो मैक्स है, आप स्पॉटिफाई कहीं पर भी डालोगे ना आपकी वॉल्यूम हल्की सी कम होगी। स्पॉटिफाई में ऑप्शन आप बंद कर सकते हो, यूट्यूब पे आप नॉर्मलाइजेशन ऑफ नहीं कर सकते। इसी रीजन से जब आपका कोई स्टूडेंट या हमारा कोई स्टूडेंट गाना एक्चुअल में सुनता है और वो जब यूट्यूब पे सुनता है बोलता है यूट्यूब पे तो कम लाउड बज रहा है, इसका मतलब खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, वो यूट्यूब पे नॉर्मलाइजेशन ऑन हो गया जिसको आप ऑफ नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम है। चलिए अब इस चीज से अब थोड़ा बाहर आते हैं वापस अपनी रूपरेखा में। जस मानक से कैसे मुलाकात हुआ? तो हमारे लिए बहुत इजी था ही, मतलब हमारे लिए बहुत इजी था। हम लोगों ने क्या करा कि हम कंटेंट डालते रहे, हम नए क्रिएटिव कंटेंट की कोशिश करते थे। जैसे हमने 4 प्रोड्यूसर 1 सैंपल कर लिया, कभी हमने कोई मान लो जान थी, कौन सी मूवी हो जो केसरिया गाना? नहीं, जो शाहरुख खान की मूवी आई थी। अच्छा, मैं समझ गया, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। पठान। तो पठान मूवी हो गई, तो हमने क्या करा, उसके ट्रेलर की साउंड से कुछ बना दिया नया, या नेक्सा की कोई गाड़ी से बना दिया, OnePlus के लिए कमर्शियल बना दिया हमने कि कमर्शियल कैसे बनाते हैं, उसके लिए म्यूजिक कैसे बनाते हैं। तो ये सब करते करते हम कुछ क्रिएटिव आइडियाज ट्राई करते रहते थे। केसरिया करके एक मूवी आई, केसरिया गाना था, मूवी थी केसरिया गाना था केसरिया, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है। तो हमने वो केसरिया का रिमिक्स करा, वो रिमिक्स काफी लोगों को अच्छा लगा। फिर हमने जब वो डाला तो ऐसे ही करते करते आई थिंक जस मानक भाई भी ऐसे देख रहे थे, उन्होंने हमारा चैनल देखा, उनको केसरिया का रिमिक्स दिखा, उन्होंने हमें मैसेज कर दिया। अब जब मैसेज कर दिया तो उन्होंने मेरे पर्सनल पे कर दिया, और ना हम अपने ज्यादातर बेसी लगा खोलते मैसेज, ना ही अपना खोलते जो पर्सनल खुद के अकाउंट्स हैं। तो मेरे पर्सनल अकाउंट में ऐसे ही पड़ा हुआ था रिक्वेस्ट में 1 महीने से। तो मैंने देखा है कि जस मानक, और मुझे पता था जस मानक कौन है आर्टिस्ट, पर मुझे लगा नकली अकाउंट है। मैंने जैसे ऊपर टैप करा, देखा भाई 7-8 मिलियन उनके फॉलोअर्स वहाँ पे। फिर मैंने जब उनको मैसेज करा तो उन्होंने तुरंत रिप्लाई करा उसी रात को कि ये मेरा नंबर है। फिर हमारी जब उनसे बात हुई, फिर हम उनसे मिले, एंड लास्ट 3 साल से हम यही बोल रहे हैं कि उनके साथ गाने बना रहे हैं। तो बहुत सारे गाने बना चुके हैं, बहुत जल्दी आ भी जाएंगे। तो हमने कम से कम उनके 70-80 गाने बनाए हुए हैं, जिसमें से 5-7 मैंने देखा है, अभी मैंने पूरा सुना है। तो उनमें से 5-6 गाने देखते हैं कब आएंगे। बट ऐसे ही मतलब मिले, और बाकी लोगों से भी हम ऐसे ही मिले कंटेंट की हेल्प से। और उससे पहले जब हम लोगों से मिलते थे तो हमारे लिए था, आई थिंक हम पर्सनली रीच आउट भी करा, हमने काफी लोगों को पर्सनली DM करा स्टार्टिंग के डेज में कि आपसे ये करना है। और अभी भी अगर हमें किसी से काम करना होगा तो हम DM करने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। एक चीज और पूछना है हमको, जैसे जो भी ये लोग बिगनर लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़े आर्टिस्ट तो नहीं, इन्हें लगेगा टाइम, बट अगर थोड़ा मोड़ा अगर क्लाइंट इन लोग को चाहिए जी कि लाइक 5,000-10,000 पर क्लाइंट कमा सके, कैसे ढूंढेगा अपने अपने लोकेलिटी तो में? खास हमने वीडियो करके बनाई है इस पे एक प्रॉपर, एक अच्छी। अच्छा, उसका तो लिंक आप मेरे को दीजिएगा, हम डाल देंगे। लेकिन उसमें आपने ये नहीं डिस्कस किया होगा कि बिहार जैसे जगह पे हाँ जी, कैसे करेंगे जहाँ पे एकदम ये मैं अपॉर्चुनिटी दूर दूर तक नहीं। मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ। तो जैसे बिहार हो गया, या बंगाल में कोई गांव हो गया, अंदर असम में कोई हो गया। तो हमारा एक ऐसा भी स्टूडेंट था जिसको बिल्कुल कंप्यूटर ही नहीं आता था, तो उसने हमारे साथ कोर्स करा। मैं कोर्स यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। तो उसने पहले तो कंप्यूटर खरीदा, 60,000-70,000 रुपए का उसने लोन लिया हमसे पढ़ने के लिए। अलग से उसने 40-50,000 का लोन लिया अपना कंप्यूटर और ये सब लेने के लिए। तो उसने बहुत सस्ता सा एक कंप्यूटर बनाया।
लिटरली जब वो क्लास में पढ़ने आता था, पीछे जो उसकी दीवार भी थी ना, वो थी जो सिर्फ उसमें ईंट लगी हुई है, कोई पेंट कोई पुट्टी कुछ नहीं हो रखी उस पर। तो उस बंदे ने वहां से शुरू करा। अब उसको ही पता है कि भाई प्रोडक्शन में मेरे को टाइम लग जाएगा, मिक्सिंग मास्टरिंग में मेरे कान अभी इतने अच्छे से नहीं हुए, पर मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ लोगों के लिए। तो उसने अपने गांव में अपना पहला स्टूडियो बनाया, अच्छा चाहे वो स्टूडियो के नाम पे उसने सिर्फ उसमें, और फिर धीरे धीरे उसने कोर्स करा, उसने और कहीं से उसको पैसे मिले, तो उसने 1 1.5 लाख रुपए का और HS5, एक 20 हज़ार का रोड NT1 ये सब ले लिया। तो रिकॉर्डिंग एक ऐसी चीज है जो आप स्टार्टिंग में इजीली कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। बट धीरे धीरे उसने प्रोडक्शन जब हमसे सीखी, वो भी उसने थोड़े बहुत करने शुरू करे प्रोजेक्ट। तो इवन चाहे वो 3,000 रुपये ले ले क्लाइंट से, 5,000 रुपये ले ले, 10,000 रुपये ले ले, उसने एक अपने लिए खुद के लिए एक बिजनेस बना लिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि म्यूजिक एक चीज है, बिजनेस एक चीज है। आपको म्यूजिक भी आना चाहिए, तो वहां पे आपको अपने स्किल्स करने, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम जो बेसिक बिजनेस में लगता है वही चीजें चाहिए, जो कि है कि आपको अपनी लीड्स ढूंढनी पड़ेंगी। लीड्स कैसे ढूंढते हैं, हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी उस पर कि अपने इंस्टाग्राम को पहली बात तो नाच कूद की जगह उसको अच्छे म्यूजिक का कंटेंट दिखाओ, उसको लाइक करो, उस पर कमेंट करो, तो आपका जो आपका खुद का इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है वो आपको वही कंटेंट और दिखाएगा। अब उसमें से देखो कि आप ड्रेक को मैसेज करोगे या आप किसी बड़े आर्टिस्ट को, विशाल मतलब ददलानी को कर रहे हो या किसी को भी कर रहे हो बड़े सिंगर को, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो जो छोटे आर्टिस्ट हैं, छोटे से मेरा मतलब है जो अभी 10,000 20,000 1 लाख तक है, उनको मैसेज करो, उनको बताओ कि मैं ये चीज़ें ऑफर करता हूँ, मैं आपके लिए प्रोडक्शन कर सकता हूँ फ्री में, या मिक्सिंग कर सकता हूँ फ्री में। स्टार्टिंग में फ्री में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एक अच्छी वेबसाइट बनाओ। अब उन लोगों को DM करके कोई एक बंदा आपको एक अच्छे ग्रुप में, कोई इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज से टकरा ही जाएगा, जो आपको 5,000 का काम करा देगा। एक बार वो जब आप पहले 5,000 अपने बैंक में आके देखोगे जो आपकी स्किल से आए, तो फिर आपको और मन करेगा और मोटिवेट होगे कि अब मैं 20 लोगों को मैसेज करता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट है लेक्रॉस, हाँ। उसने क्या करा, अपनी हाँ, एक वो रील भी बनाई, बिहार से ही है। वो झारखंड से कहीं से हाँ, है। हाँ। उसने रील बनाई और उसने ना पोस्ट बूस्ट कर दी 300 रुपए लगा के। उसने मेरे को उसने बता रहा था 300 400 500 रुपए लगा के उसने 26-27K का ऑलमोस्ट निकाल लिया। मतलब उसने 1,000 रुपए की मान लो ऐड चलाई, उस ऐड से उसने कस्टमर एक्वायर करे, उनसे बात करी और इवेंचुअली उससे उसने पैसे भी कमा लिए। तो बहुत ऐसे लोग हैं हमने देखे हैं जिनकी स्किल कम थी, पर उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट ज्यादा था। मतलब उनको पता था कि मैं फेसबुक ऐड चला लूंगा या ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा तो मैं काम ले आऊंगा। तो हमें ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने 3-4-5-5 लाख का बिजनेस ही बना रखा था, पर उनकी प्रोडक्शन स्किल नहीं थी, उनकी मिक्सिंग मास्टरिंग स्किल नहीं थी, बट उन्होंने हर एक के लिए लड़का रख लिया या काम आगे दे दिया, पर उन्होंने बिजनेस बना लिया। तो मेन चीज़ है बिजनेस, एक अलग चीज़ आपको अलग से समझनी पड़ेगी कि कैसे क्लाइंट्स लाते हैं, लीड करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक अच्छा सोशल मीडिया होना, ये सारी चीज़ एक ब्रांड बनाने वाली चीज़ हो गई। और एक हो गया आपको गाने बनाना। तो गाने वाले जितने भी मैंने देखा है प्रोड्यूसर सिंगर्स के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कहते हैं कि पहले तो नहीं होता था, रील्स बनानी नहीं पड़ती थी, हम नहीं बना रहे रील्स, हम नहीं बना रहे अपनी वेबसाइट, हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें, हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिस्ट एक चीज़ है। अब मैं बोलूंगा ना बिजनेस की तरह आर्टिस्ट्री को लो, तो लोग गाली देंगे, वो कहेंगे कि भाई बिजनेस को धंधा बनाया हुआ है। पर आप एक चीज समझो कि बिजनेस भी बहुत टाइप के होते हैं। एक बिजनेस होता है जो क्वालिटी पे खेलता है, एक बिजनेस होता है जो क्वांटिटी पे खेलता है। आप उनमें से जो बनना चाहते हो, आप म्यूजिक में भी वो कर सकते हो कि आप क्वालिटी दो। लेट्स से एप्पल का अगर मैं एग्जांपल लूं कि उसने आईफोन की एक सीरीज निकाला, तो 5-6 फोन है उनके पास, बट सैमसंग में या शाओमी में हजारों फोन भी है उनके उसमें। तो आपको नहीं बनना अगर सैमसंग शाओमी, आपको एप्पल जैसा बनना है, आप लिमिटेड गाने निकालो, बट एप्पल की भी तो एक वेबसाइट है, किसी भी Apple भी तो कंपनी लीड को कर रहा यहाँ है। पे नीचा नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, किसी को भी नीचे नहीं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो शाओमी भी ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया कंपनी है, हमने खुद उसी से फोन स्टार्ट करा है, हमने खुद उसी से स्टार्ट करा है। पर मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि लोग ये ना गाली दें हमें कि तुम म्यूजिक को बिजनेस क्यों बोल रहे हो। तो आप ये देखो कि आप बिजनेस, आप वो म्यूजिक को भी आप क्वालिटी गाने बना के, पर उसको भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको 10 चीजें करनी पड़ेंगी। तो जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है उसके पीछे उतनी ही बड़ी प्रमोशन भी होती है। अभी तो प्रमोशन पे ध्यान वो दो। एक वीडियो भी थी जिसमें सोनू निगम थे, जब वो मास्क वास्क लगा के रोड पे ऐसे गा रहे थे। हाँ, आर्ट हाँ, वही हाँ, थी, बट क्योंकि टीम नहीं थी, प्रमोशन नहीं थे, बोर्डिंग्स बड़े बड़े नहीं थे, तो कोई नहीं सुन रहा था उनको। कोई बट नहीं, वही हाँ। वॉइस जब एक टीम के साथ, एक प्रमोशन के साथ, एक ब्रांड के साथ आती है, लाखों लोग आते हैं। तो मेरा मेन यही रहेगा, अगर आप बिगिनर हो तो म्यूजिक पे भी फोकस करो और 1-2 घंटे निकाल के हाउ टू बिल्ड इंस्टाग्राम, ब्रांड कैसे बनाते हैं, फोटोज कैसे खींचते हैं, ये थोड़ी थोड़ी ना अलग स्किल्स भी सीखो, तभी आप एक ओवरऑल एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई मैनेजर और नहीं पता है, मिलेगा। अगर आपके पास स्किल है ना, तभी आप म्यूजिक कर पाओगे, और जो म्यूजिक कर पा रहा है वही म्यूजिक में बिजनेस कर पाएगा। अगर आप म्यूजिक में बिजनेस कर रहे हो, पर्सनली मेरे को गलत नहीं लगता है। लोग यहाँ पे कमाने के लिए भी हैं यार, हाँ जी, सिर्फ बैठने के लिए नहीं है। तुम जो वीडियो देख रहे हो, नहीं कमाना है तुमको, देख लो वीडियो, बस इतने में ही रहो, इसी के लिए होगे ना भाई। स्किल होता है ये, और ये आना चाहिए लोगों को, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप म्यूजिक में आए, आपने 2 पैसा भी नहीं कमाया, घर के लोगों का थोड़ा सा भी कुछ चीजों को पूरा नहीं कर पाया, बहुत सारी सबकी होती है अपनी अपनी, है ना। कल होके क्या बोलोगे आप ही?
आप क्या बोलने वाले हो? म्यूजिक तो बेकार बेकार लाइन है। ये जो बोलते हैं ना म्यूजिक बेकार लाइन है, हम लोग का एज बहुत कम है, लेकिन हमसे पता है बड़े बड़े एज वाले लोग हैं जो रियलिटी में मेहनत नहीं की है ना, मतलब बस मस्ती हुआ, उनका टाइम पास हुआ, बस कहने वाली बात, मैं म्यूजिक में हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, करेक्ट, बट उन्होंने कभी स्किल नहीं डेवलप किया, और वो हम लोग से भी बड़े एज में, और बोलते हैं कि यार ये तो बेकार लाइन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्न नहीं किया। अर्निंग करोगे तब तो म्यूजिक को और चार चांद लगाओगे। आज मान लीजिए आपके पास एक पीसी है, ठीक है, एक सस्ता माइक्रोफोन है, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का माइक्रोफोन है। अब आज आपने अर्न कर लिया महीने का 50,000, 1 लाख रुपए आपने ले लिया, अच्छा कोई माइक्रोफोन जैसे कि न्यूमैन ले लिया, लेविट ले लिया, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कोई भी आपने एक अच्छा माइक्रोफोन ले लिया, तो वहां आपकी तरक्की हुई, अब आप में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे को और करना चाहिए। तो अगर म्यूजिक बिजनेस ही नहीं बनेगा तो आप कॉन्फिडेंट होगे कैसे? इसका आंसर करो। मेन चीज ये है, देखो म्यूजिक तो स्किल भी एक ऐसी है, कोई भी ऐसी जो स्किल्स होती है ना, सबसे अच्छी चीज ये है आप काम कर रहे हो बट काम के साथ साथ आपकी स्किल बढ़ रही है। हाँ। आप देखो कई ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ जॉब करते हो घर आते हो, यहाँ पे आप जो भी नया प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे आपकी और इंक्रीमेंट ही हो रही है, आप और बढ़ते जा रहे हो आगे। तो जितने ज्यादा गाने बनाओगे, जितने ज्यादा क्लाइंट करोगे, जितने ज्यादा ये सब चीजों में फंसोगे, उतने ज्यादा आप इंप्रूव करोगे, उतने ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो बेस्ट यही है कि काम करते रहो ज्यादा से ज्यादा। और मेरे को नहीं लगता है कि सर लोगों ने, भाई लोगों ने बकवास कभी ऐसा किया होगा, है तू धंधा बना के रखा है म्यूजिक को, किया है क्या कभी किसी नहीं ने? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो जितना आप लेवल ऊपर जाते जाओगे ना, आपको जो जो अभी ग्राउंड लेवल पे हैं वही गाली दे रहे होते हैं, वही ये सब कर रहे होते हैं। आप जितने ज्यादा पैसे कमाते हो, जितनी ज्यादा चीजें करते हो ना आगे, जो आपसे ऊपर है ना वो हमेशा आपको प्रेज ही करेगा कि देख तूने यहाँ तक मेहनत करी है, अब और कर और ऊपर चले जाए। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही होना समझ धीरे धीरे आने लगेगा, वही एक्सपीरियंस का खेल होता है। लोगों का जो जवाब होता है, कमेंट्स होता है, बातें होती है, सब उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। मे बी अभी आप उतना एक्सपीरियंस नहीं किए हो, साल भर हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 2.5 साल हुआ हो, मे बी इसलिए वैसा जवाब आता हो। ओके सर, तो अभी यहाँ पे ना, अब ये ना आपके ऑडियंस का क्वेश्चन, ना मेरे किसी यूट्यूब ऑडियंस का क्वेश्चन, मेरा जो लोग है, मेरा जो टीम है, उसमें भी बहुत सारा लोग म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उनका सवाल है, वो भी आपको देखता है, ठीक है, और पता नहीं क्यों कॉम्पिटिटर समझता है। हम लोग कॉम्पिटिटर्स नहीं है, पता नहीं क्यों कॉम्पिटिटर बना के रखा है। हमारे कमेंट में आके बेसलीला का वीडियो जाके देखो ठीक है, आपके कमेंट में गए तो FL स्टूडियो विद कुरफात कॉपी, FL स्टूडियो वॉचिंग, कुछ ऐसे करके हमने देखा, हमारा तो नजर रहता है भाई सब पे, ठीक है। अब ये लोग को पहले तो ये क्लियर कीजिए कि वी आर नॉट दी कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स होते तो ऐसे नहीं बैठे होते, क्लियर है। अब आते हैं मुद्दे पे। ये हमारे 2 लोग हैं जिनका कुछ सवाल है, 1-2 सवाल है, ये भी स्टूडेंट है म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग के ही, तो ये अपना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ जी, पूछो पूछो प्लीज। ये कहाँ गया? आप पूछ लो, आप कुछ भी पूछ लो। कुछ भी पूछ लो। और कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से हो आप? हिमाचल। अभी आप प्रोडक्शन कर रहे हो? जी, प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन में क्या बना रहे हो अभी? प्रोडक्शन में म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप कितना, नहीं म्यूजिक प्रोडक्शन में किसी टाइप का म्यूजिक बना रहे हो? जॉनर स्पेसिफिक? कौन से जॉनर? स्पेसिफिक है कि पंजाबी बना रहे थे। पंजाबी बना म्यूजिक। रहे हो? ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका पंजाबी म्यूजिक के लिए? कोई क्वेश्चन हाँ, आपको लगता है कि folk- क्यों नहीं हो रहा? folk म्यूजिक में थोड़ा हो जाता है क्योंकि हिप हॉप तो बना ही लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि धूमरी वगैरह, हारमोनियम वगैरह, जैसे लाइव जो बजते हैं, हाँ जी। उनमें थोड़ी बहुत कभी प्रॉब्लम आ जाती है। कैसी प्रॉब्लम? डो में कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइव जो बजता है समझ वो गया। एग्जैक्टली डो में वो नहीं बज पाता है। अब इसका मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत इजी है। तो डॉ में इंडियन जो प्लगइन्स है ना, उसके लिमिटेड प्लगइन्स हैं। ब्लूम की तो एक हम सबने वीडियो बनाई है, वो यूज कर सकते हो। दूसरा कॉन्टैक्ट की एक लाइब्रेरी है इंडियन डिस्कवरी करके, उसमें बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है ना, हम हैं, मान लो हमें पियानो आता है, बट पियानो जिस तरीके से बजता है उस तरीके से बांसुरी नहीं बजती, पियानो जिस तरीके से बजता है उस तरीके से हारमोनियम नहीं बजता, थोड़ा अलग सा बिल्कुल बजता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं एक रॉ वीडियो देखता हूँ कि सिर्फ हारमोनियम को वो लोग किस तरीके से प्ले करते हैं। हाँ जैसे जी, मैंने एक बिल्कुल। चीज नोटिस करी है कि मैंने रील बनाई थी रिसेंटली, उसमें मैंने हारमोनियम डाला है, तो वो हारमोनियम को ना वो सारी नोट्स को एक साथ ना दबा के हल्का हल्का चॉप करके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पंग, पंग, टक, पंग, टक, ऐसे प्ले करते हैं। Comping type, right? मतलब वो उसके जो गेट्स गेट्स होते साइड हैं, चेंज जैसा इफेक्ट आता है उससे तो उल्टा। वो सेम मैंने देखा। और जब मैंने खुद की रील के लिए म्यूजिक बना रहा था तो मैंने कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी तो वही यूज करी। आपके पास भी वही लाइब्रेरी है, मेरे पास भी वही लाइब्रेरी है। जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो वो है नॉर्मल तरीका, एज इन बस आप ड्रॉ कर रहे हो। बट मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि रियल में कैसे प्ले कराता है, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ जी, बस ये सिंपल सा इसका आंसर ये है। सही है। किससे ज्यादा समझ में आया, मेरे से कि इनसे? लड़ाई करवा रहे हैं इसी। सब सही है। हाँ कुणाल, अब तुम्हारी बारी।
हाँ, तो मेरा क्वेश्चन सर आपसे है। पहली बात तो थैंक यू, आप मिले और यार बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीजें आवाज आ रही है पहले फिर बताओ। हाँ आवाज आ रहा हाँ जी, होगा। हाँ जी, प्लीज। कभी सोचा नहीं था मिले, मेरे को उनसे भी नहीं था कि कभी मिलेंगे, बट आपकी जब मैं वीडियो देखता था शुरुआत में कि ये चीजें बता रहे हैं, वो चीजें सीख रहे हैं, उनसे थोड़ा उनसे सीखा, थोड़ा उनसे सीखा, थोड़ा देव सर से सीखा, तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मिल पाएंगे, उसके लिए तो थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या था यार? सैम्पलिंग क्यों? हाँ, आप मतलब तो मतलब हम सैंपल का यूज करके, जैसे जो फ्री सैंपल है आप यूट्यूब से उठाते हो या फिर जो वेबसाइट है साइमेटिक्स उनसे उठाते हो, हाँ जी। तो उनको यूज करके जब हम म्यूजिक बनाते हैं तो जब किसी को सुनाते हैं लोग कहता है यार सैंपल का यूज करा है उसमें, तूने खुद उसमें काम नहीं किया, क्योंकि जब सैंपल उठाते तो थोड़ी जो प्लेलिस्ट होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है कि ज्यादा चीजें नहीं लगाई उसमें, सैंपल का यूज करके 2-3 चीजें लगाई, तो लोग कहते हैं यार काम नहीं करा, ये चोरी है यार, मेरे को ही जानना था बेसिकली। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन कमेंट्स अभी का में मैं इस पे देता हूँ आंसर। हाँ तो देखो इस पे ना सबसे अच्छी चीज तो हमारे बहुत ही बढ़िया मित्र हैं हितेन। हितेन। तो उनके साथ अभी हमने लास्ट कुछ 1-1.5 महीने से हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनके साथ एक कोर्स बना रहे थे। तो वहां पे ना हितेन के साथ रह के और ज्यादा इस बारे में ना हमारा दिमाग खुल गया कि सैंपल लेना भी एक आर्ट है, एक चूज करना सैंपल, कि आप स्प्लाइस पे जाओ, हर कोई बंदा गाना बना सकता है, लेकिन तब भी इतने क्वालिटी म्यूजिक नहीं आ पाते बाहर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपके कान उतने डेवलप्ड होने चाहिए कि आप अच्छा सैंपल ढूंढ सको। अगर आपको एक अच्छा सैंपल मिल गया, फिर आती है आपकी प्रोडक्शन की टेक्निक्स, कि आपको अच्छे से चॉप करना आता है, आपको सैंपल के बाद वैसे ड्रम्स के लूप्स मिल रहे हैं। जैसे ऐसा भी हुआ हितेन के प्रोजेक्ट में जहाँ पे ड्रम्स भी एक सैंपल से लिए हुए हैं, मतलब एक लूप से लिए हुए हैं, कहीं से लिए हुए हैं स्प्लाइस से, एक स्प्लाइस का ही लूप लिया हुआ है, गिटार का, सब कुछ ही, मतलब समझ लो 90% गाना जो है वो लूप से बना दिया। पर उसको चूज करना कि ये ड्रम्स लेने हैं, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, वो ऑर्केस्ट्रेट करना भी ना आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज आती है वापस से कि आपको पहले तो अच्छे सैंपल्स ढूंढने आने चाहिए। चोरी ना चोरी ये सब आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो ये है कि वो ढूंढना भी जो है ना वो आर्ट है। तो हमारे हिसाब से तो नहीं है कि अगर आप एक सैंपल यूज करते हो तो गलत चीज है। पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक अब जो अब नए बिगिनर प्रोड्यूसर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, वो सैंपल पे ही डिपेंडेंट है। हमारे साथ अच्छी चीज क्या हुई कि पहले स्प्लाइस था ही नहीं, पहले बहुत सारी चीजें थी नहीं, हाँ जी, साइमेटिक्स बिल्कुल। नहीं था, तो हमने हार्ड वे से भी सीखा है कि हमें खुद से साउंड डिजाइन करनी है, खुद से सारी चीजें करनी है। पर अब आसान हो गया है, तो दोनों का मिक्सचर रखना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ लूप्स यूज कर लिए और ये नहीं सिर्फ और सिर्फ आपने गाना सब कुछ खुद से बना लिया, दोनों का वो रखो मिक्सचर और फिर बनाओ। एंड मेन अगेन कि इट्स एन आर्ट टू चूज एकदम राइट साउंड, तो वो इजी नहीं है, तो उस पर टाइम दो, बस यही है। इसका मतलब गम में मत जाओ, सैंपल यूज करना चोरी नहीं है। तुम क्या करना बोलेगा ना, सैंपल यूज करा चोर, तो जो मेरे को बोला चोर वही चोर, ऐसे कर देना तुम। आपके ठीक है? फेवरेट इतने गाने हैं जो लोगों ने सैंपल से बनाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, यानी हम याद चोर है क्या यार? 2-2 करोड़ व्यू गया हुआ है मेरे गाने पे। एक बनाए थे, रिमिक्स बनाए थे हम। हाँ जी। रिमिक्स पे व्यू बहुत अच्छा जाता है। हाँ, रिमिक्स हो गया, कवर सॉन्ग हो गया, व्यूज बहुत अच्छे जाते हैं उस पे, है ना। हाँ जी, तो एक आखिरी क्वेश्चन, कैसा लगा मेरे बंदों से बात करके? बहुत मेरे मजा आ बंदों? गया। मेरा कोई बंदा नहीं है ये, मतलब मेरा ठीक है कोई है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आ गया। ये डिसिप्लिन्ड है आप लोग की तरह, हाँ जी। हम थोड़े से गए गुजरे हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, कि क्या म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हमें इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए क्या? पहला, ठीक है, इसी में इंक्लूडेड, अगर मतलब समझ लीजिएगा कि किस स्तर का ये क्वेश्चन है। अगर हमको फ्लूट डिजाइन करना है तो मेरे को फ्लूट बजाने आना चाहिए क्या? अगर हमने गिटार बजाना है तो हमें गिटार बजाने आना चाहिए क्या? कहना हम कि अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको सारा इंस्ट्रूमेंट या एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए क्या? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पता है क्या है कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट आता है तो आप स्पीड में काम कर सकते हो, आप ज्यादा अच्छे से, अगर आप ट्रेंड हो, आप ज्यादा अच्छे से इंट्रिकेसीज पे ध्यान दे सकते हो। पर वहीं पे अगर आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं आता तो भी आप एक यूनिकनेस डालते हो। मैं सॉरी हितेन भाई, कॉपी कर रहा हूँ आपका आंसर। तो इसमें आप क्या बढ़िया चीज कर सकते हो कि देखो आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं आता तो आप कुछ और तरीके ढूंढोगे कि मैं कैसे ह्यूमनाइज कर दूं हल्का सा, मैं कैसे ग्रिड से बाहर कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो उस चक्कर में भी कई बार आप ऐसी कॉर्ड्स बना जाते हो, कई बार ऐसी चीजें कर जाते हो जो एक एक्चुअल में जिसने ट्रेंड होके पियानो गिटार सीखा है वो भी नहीं कर पाता। तो इसीलिए दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आपको नहीं आता, हमें भी कोई अच्छे से इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, हम भी म्यूजिक बना रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं उससे, तो आप भी कमा सकते हो। एक इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो हेल्पफुल बहुत है क्योंकि आप स्पीड में जल्दी से कर पाओगे, जैम कर पाओगे। पर कहीं ना कहीं अगर इंस्ट्रूमेंट कई बार आने के बाद लोग क्या करते हैं कि वो फिक्सेटेड हो जाते हैं, वो उतने ही स्टाइल में जो उन्होंने सीखा होता है उतना ही कर पाते हैं। तो दोनों का बैलेंस रखो। नहीं आता तो ये सोचना मत कि भाई मुझे अभी स्टार्ट करना है तो अब पहले पियानो सीखता हूँ फिर आऊंगा, नहीं, आप डायरेक्टली स्टार्ट करो। धीरे धीरे अगर आपको लगता है मुझे रिक्वायरमेंट है तो स्टार्ट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको आना ही चाहिए।
दूसरी चीज जो आपने बोली थी कि पियानो फ्लूट इसकी तरह आना चाहिए, तो मैं आपको सही बताऊं, अगर आपके घर में बिजली का कुछ काम होता है, छोटे मोटे होते हैं आप खुद कर लेते हो, कोई बड़े लेवल पे काम होता है आप बिजली वाला बुलाते हो, प्लम्बर बुलाते हो, ये करते हो, तो इसीलिए बहुत सारे सेशन आर्टिस्ट होते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, एक अच्छा फ्लूट वाला बंदा बुलाओ, एक अच्छा पियानो वाला बंदा बुलाओ, उससे क्या होगा, आपको भी 10 नई चीजें सीखने को मिलेगी। इसीलिए जो बड़े अच्छा प्रोजेक्ट सर, होते हैं एक movie में- मिनट। हाँ जी, बजट बहुत ज्यादा नहीं चला जाएगा अगर ये लोग फ्लूट वगैरह को बुलाएगा? मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको उस टाइम पे अगर एक मूवी जैसा बजट है तो अभी आप देखते हो मूवी के गाने अच्छे क्यों साउंड करते हैं, क्योंकि उसमें ड्रम का बेस्ट बंदा आता है, पियानो का एक बेस्ट बंदा आता है, फ्लूट का एक बेस्ट बंदा आता है। अगर वो नहीं है, यूज सैम्पल, यूज प्लगइन्स। बट अगर आपका दोस्त भी तो हो सकता है जो भी फ्लूट बजाना स्टार्ट कर रहा है। हम जब कॉलेज में थे, ठीक है, कॉलेज से हमें पर्क मिल गया कि किसी को फ्लूट आती है, किसी को वायलिन आता है, बट मान लो अगर ये नहीं है तो तब आपकी नेटवर्किंग गेम आता है ना, बिल्कुल। कि ऐसा बंदा ढूंढो ना जो वायलिनिस्ट हो और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हो, तो उससे बोले भाई मैं तेरे लिए बीट बना रहा हूँ, तू वायलिन बना दे। ऐसी कोई फ्लूट वाला बंदा ढूंढ लो। हर टाइम आपको सेशन आर्टिस्ट नहीं चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है ना कि मैं इस गाने में और ज्यादा जान आ जाएगी, ये बंदे ढूंढ सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो करो वो सब चीजें, पर लिमिट मत करो अपने हमने क्लाइंट के गाने में उनको फ्लूट चाहिए थी, उनको जल्दी चाहिए थी। सूनो एआई यूज करा, कोई प्रमोशन नहीं है, उसमें कवर फीचर होता है, उसको यूज करके जिस तरीके से वो गा रहे थे सेम फ्लूट क्रिएट कर दी और हमारा काम हो गया उससे। तो वो भी यूज कर सकते हैं, एआई भी यूज कर सकते हैं। बहुत है, वे हैं, options बहुत बहुत तरीके सारे हैं, हैं, जुगाड़ बहुत सब तरीके हैं। जुगाड़ आना चाहिए हाँ, basically। इंडिया जुगाड़ भी हाँ, चल रहा है, और जुगाड़ अगर चलाओ। इसका शॉर्ट में आंसर समझे तो यही है कि भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो तभी आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर पाओगे, ऐसा जनरली नहीं है। नहीं, हम भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट कैसे भी स्टार्ट कर कुछ भी, सकते हो, हाँ। कोई आपके पास बेसिक जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ हाँ नहीं। जी, एकदम मस्त मेहनत करो। स्टार्ट करो बस। चलो गाइस, आज भर के लिए इतना ही, काफी ज्यादा टाइम ले लिया हमने सर का। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो तो मच। दोस्तों बहुत मजा आया पॉडकास्ट को देखे। अब हो चुका हमारा रोटी खाने का टाइम और आप लोग भी अपनी रोटी खाना स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कुरफात के लिए बाय बाय। आप दे दो ये कैसी है, अच्छा सा। समझ ही नहीं आया। कुछ भी दे देना। ठीक है गाइज, अब सर ने ही बाय कर दिया तो अब तो जाना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइज, आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा इस पूरे पॉडकास्ट में, नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम। ये तो बोलना ही। गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुरफात में। और ज्यादा तुम्हारी गाली दे दे सीधा। देव को बुलवाने में आधा घंटा लगा है, बोल ही नहीं पा रहे थे वो थोड़ा लाइट बात करते हैं ना। अरे बोल देंगे आप। स्वागत है गाइस। सो स्वागत है, स्वागत है गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एफएल स्टूडियो में। मेरे नहीं, सो स्वागत है गाइस मेरे अब। स्वागत है गाइस मेरे अब नहीं अब मतलब मेरे अब आएगा, ये बता रहे थे। सो स्वागत है गाइस, सो स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुरफात। बस इतना ही है। सो स्वागत, पिच थोड़ा पतला कीजिए। ये ज्यादा हो गया, ये 6 पे चला गया। हाँ, आप कैसे बोलते हैं? हे गाइस, आप लोग का हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेसिक। और आज की वीडियो में बता रहा हूं, ऐसे नहीं, थोड़ा आराम से मेरे। हे गाइस व्हाट्स अप। आपको हम आजकल बोल ही नहीं रहे हाँ? पर अगर बोलना भी है, हे गाइस हाँ, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेसिक। अरे सिंपल इंट्रो कर लो, मैं ज्यादा कर देता हूं आसान ना, है। मैं कर देता हूं आपका इंट्रो। इंट्रो आप करेंगे? मैं कर देता हूं आपका। आप एक सिंपल इंट्रो कर लो, इससे बढ़िया से नहीं, करना। अरे बहुत मजा आएगा, कर लो, लोग को करवा मजा लो। आता नहीं, है। आवाज से तो एक करा लो, जो हे भी। गाइस, हे गाइस, हाँ हे व्हाट्सअप, गाइस व्हाट्स अप, हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेसिक। हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू बेस लीला। बस और है। अब क्या करेंगे? हाँ, पहले आपको बोलना है ना, पहले क्या? तो आप ही का आने वाला है। हाँ, तो ये उत्कर्ष So, कर रहा है। स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब, उत्कर्ष सो करेगा। स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुरफात में। ये कर सकते हैं अपन। यहाँ पे स्वागत है गाइस मेरे स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में। फिर एफएल क्या था विद? आप अपोजिट करो। मैं तो याद ही नहीं करा अभी तक। सो स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल नहीं, में। ये इससे करा लो, वो नहीं कर पाऊंगा हमेशा। स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुरफात। कुरफात। इसलिए बोल रहे थे सो स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में FL एफएल स्टूडियो Studio विद with कुरफात में। कुरफात। गाइस आप हम दोनों का कोर्स खरीद लो।